बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ मानव धर्मी पवन दास का प्यार भरा सत्साहे। सत्साई भाई और बहनों, आज का वीडियो राजनीति को लेकर है, गंदी राजनीति को लेकर, जिस गंदी राजनीति का हिस्सा भगत समाज को बना दिया गया है। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले सभी भाई बहन एक बार लाइव वीडियो से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक दास परमपिता परमेश्वर जी का जयकारा करता है। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, सत्य कबीर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली घनश्याम, असली मनमोहन, असली कृष्ण, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहाओं के मसीह, प्रभुओं के प्रभु, सच्चे वाहिगुरु, सुख सागर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की। आज का लाइव आने का जो मकसद है वो आप सभी भाई बहनों को अच्छे से पता है कि सन 2014 बरवाला कांड के बाद से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को काल प्रेरणा से उन्हीं का परिवार, उन्हीं का काल प्रेरित मनवस परिवार, जिसमें उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और ये तथाकथित कोऑर्डिनेटर लोग, जो जगह जगह फर्जी नाम दीक्षा केंद्र खोलकर, फर्जी आश्रम खोलकर पूरी तरह से संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग को वर्तमान में ये लोग अपनी अज्ञानता, मूर्खता और अपने निजी स्वार्थों के चलते इस धर्म को धंधे में तब्दील कर चुके हैं। आज का वीडियो उन्हीं लोगों की मनमानी हरकतों को लेके है। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव हैं और आज 21 नवंबर 2023 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी गंदी हरकत का परिचय देते हुए, अपने मनमाने आचरण का परिचय देते हुए कल संगत में एक मैसेज वायरल किया था कि जयपुर और अलवर के जितने भी भगत हैं वो सभी अलवर नामदान केंद्र पर इकट्ठे हो जाएं और वहां आने के बाद उनको बताया जाएगा कि आपने क्या करना है। और नीचे लिखा हुआ था कि इस रैली में भाग लेने वाले भक्तों की एक हाजिरी मानी जाएगी। दास ने कल भी आप सभी भाई बहनों को सूचित कर दिया था कि वहां पे क्या ड्रामा होने वाला है, और वही ड्रामा हुआ वहां पे। आज बहुत सारे भगत भाई बहन जो अभी नए नए जुड़े हैं, जिन्हें अभी संत रामपाल जी के ज्ञान की अच्छे से समझ नहीं है, बहुत सारे भगत भाई बहन बेचारे मूर्खता में अलवर पहुंच गए। वहां जाने के बाद उन्होंने फोन किया कि भगत जी आपने कल सूचित कर दिया था, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर पाए और यहां तो वास्तव में वो का वो हो गया। तो दास ने कहा भी क्या हुआ? तो भक्तों ने कहा कि यहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, अलवर से एक सांसद है कोई बीजेपी का, बाबा बालक नाथ, बोला हमें बाबा बालक नाथ के समर्थन में बुलाया है कि आपने बाबा बालक नाथ की अलवर रैली में शामिल होना है और आपने 25 नवंबर को राजस्थान में बीजेपी को वोट एंड सपोर्ट करना है। और बहुत सारे भक्तों को वहां से वो दिल्ली भी लेके गए। अब दिल्ली क्यों लेके गए उनको नहीं पता चला। तो भाई और बहनों, ये काल प्रेरणा से
सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत समाज को काल आहार बना रहे हैं। राजनीति शब्द संत रामपाल जी परमेश्वर जी के आध्यात्मिक इतिहास में है ही नहीं। सन 1994 से संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा देना शुरू किया। सन 1993 से उन्होंने सत्संग करना शुरू किया। लगभग 28-29 वर्ष हो चुके हैं आज। संत रामपाल जी ने कभी भी अपने भक्तों को गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया। कभी उन्होंने अपने भक्तों को किसी रैली में शामिल होने का आदेश नहीं दिया, जैसे कि अन्य नकली संत अपने भक्तों को देते हैं, क्योंकि उनके डेरे, उनके आश्रम राजनीति के सहारे चलते हैं। लेकिन संत रामपाल जी ने 29 साल में कभी भी ऐसा घटिया कर्म अपने भक्तों से नहीं करवाया। 29 साल का इतिहास गवाह है। आप संत रामपाल जी की एक भी फोटो किसी भी सरपंच के साथ, विधायक के साथ, एमएलए के साथ, एमपी के साथ, किसी भी राजनेता के साथ आप जी दिखा दीजिएगा, 1 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। या 29 साल के भक्ति इतिहास में संत रामपाल जी ने कभी अपने भक्तों को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से या फिर सत्संग के माध्यम से कभी ऐसा आदेश दिया हो कि आपने फलाने चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करना है, कांग्रेस को करना है या अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को करना है? यदि आप ऐसा कोई ऑडियो वीडियो हमें दिखा देंगे तो आप 1 लाख रुपए नगद प्राप्त करो। चाहे लाखों लोग प्राप्त करो, लाखों लोग, कोई दिक्कत नहीं, हजारों लोग प्राप्त करो। आप ऐसा उनका एक भी कोई ऑडियो या वीडियो जो उन्होंने सन 2014 से पहले जो सत्संग किए हैं उनमें से आप दिखा दीजिएगा कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो या कांग्रेस को सपोर्ट करो, किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में। संत रामपाल जी ने हमेशा अपने प्रवचनों में अपने भक्तों को यही शिक्षा दी है कि राजनीति भगत के लिए घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा। और भगत समाज ने यदि वोट भी देना है तो बहुत सोच समझकर आप जिसको वोट दे रहे हैं वो एक योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि यदि वो जीतकर लोकसभा में या राज्यसभा में आता है या मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, और उसके बाद वो जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करेगा उसी रेशियो में पाप और पुण्य उन लोगों को भी मिलेगा, उनके हिस्से में भी लिखा जाएगा जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के वोट और सपोर्ट की वजह से आज वो मंत्री बना है, प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है। और वर्तमान की जो ये गंदी राजनीति देश और दुनिया में प्रचलित है, इसमें योग्य उम्मीदवार तो कोई हो ही नहीं सकता। सौपन में भी नहीं सोच सकते कि कोई योग्य उम्मीदवार होगा। तो संत रामपाल जी ने कहा कि यदि आपने वोट भी देना है तो केवल वहीं तक सीमित रहो, और वोट देने के बाद वो जैसे भी कर्म कुकर्म करेगा फिर उसके परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। अर्थात संत रामपाल जी का अपने भक्तों को सीधा सीधा आदेश है कि भक्तों ने किसी भी कैंडिडेट को वोट एंड सपोर्ट नहीं करना है यदि आपने अपनी भक्ति को सफल बनाना है तो। साथ ही संत रामपाल जी ने यह भी कहा कि आपने कोई राजनीतिक पार्टी देखकर भी वोट नहीं देना, आपने किसी के कहने से भी वोट नहीं देना, आपने भावुकता में आकर भी वोट नहीं देना। भगत के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। एक छोटा सा संत रामपाल जी का ये सत्संग आपको सुना देते हैं, शायद उन नए भक्तों की आंखें खुल जाए जो अभी संत रामपाल जी के सत्संगों से पूर्णतया परिचित नहीं है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के चक्कर में आकर, एक हाजिरी के चक्कर में पड़कर अपना कीमती समय और अपनी भक्ति और मर्यादा तीनों चीजों को बर्बाद कर रहा है। तो संत रामपाल जी के मुख कमल से एक 1.5 मिनट का छोटा सा सत्संग है। इस सत्संग में संत रामपाल जी ने पूरा का पूरा निष्कर्ष दे दिया है, निर्णय दे दिया है कि संत रामपाल जी के भक्तों के लिए राजनीति करना या राजनेताओं को सपोर्ट करना
जहर के समान है या फिर अमृत के समान है। और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी होता है, बाकी भेड़ के आगे कितने भी बीन बजा लो उसका कोई फायदा नहीं है। सुनिए संत रामपाल जी के मुख कमल से। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात है। स्पष्ट कर दिया संत रामपाल जी भगवान ने अपने इस सत्संग में। अगर कोई गुरुमुखी भगत है और वास्तव में यदि कोई उनके ज्ञान को समझकर और अपने मोक्ष के लिए भक्ति कर रहा है तो वो तो समझ जाएगा कि गुरुदेव का क्या आदेश है, गुरुदेव का क्या वचन है। क्योंकि ये एकमात्र दुनिया का ऐसा संत है जो दोगला नहीं है। इसके दोगले वचन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो इन्होंने अपने भक्तों को सत्संगों में सार्वजनिक तौर पर राजनीति के संबंध में स्पष्ट आदेश दे दिए हैं, दिए हुए हैं। कमी आप लोगों की है कि आप सत्संग नहीं सुनते हैं। स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि राजनीति भक्तों के लिए घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा। भक्तों को राजनीति के आसपास भी नहीं होना चाहिए। किसी के कहने से या भावनाओं में बहकर या कोई पार्टी विशेष देखकर आपने वोट नहीं करना चाहिए। ये आपके गुरुदेव का आदेश है। तो आपको जो अलवर में बुलाया गया और वहां जाने के बाद आप लोगों को बताया गया कि आपने बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को सपोर्ट देना है, तो यहां भी आप अपने गुरुदेव के वचन के अनुसार फेल हो रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई पार्टी विशेष देखकर वोट नहीं देना, किसी के कहने से वोट नहीं देना। तो आपको कहा किसके द्वारा जा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, आपके नामदान संचालकों के द्वारा, आपके कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, गुरुदेव के काल प्रेरित परिवार के द्वारा। आपका तो सारी की सारी मर्यादा तार तार कर दी इन लोगों ने, सारी की सारी मर्यादा। आपके गुरुदेव का तो स्पष्ट आदेश है, आपने तो वोट करना ही नहीं है, भक्तों ने तो वोट करना ही नहीं है। जिनको सरकार चुननी हो चुन लेंगे अपनी। हम क्यों सिर में दर्द करें, हम भगत क्यों सिर में दर्द करें? जिनको सरकार चाहिए, जिनको सरकार से सुविधा चाहिए, जिनके राजनीतिक स्वार्थ होते हैं या जिनका धंधा पानी, जिनका खर्चा पानी राजनेताओं की चमचागिरी से चलता है, वो करें अपना, जो मर्जी करें वो। हम क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं भाई? हम क्यों ये परमात्मा मिलने के बाद में काल के मुंह का निवाला बन रहे हैं? अरे एक तरफ तो परमात्मा कहते हैं, तुम भी गाते हो कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, और यहां तुम टोटली काम, सारे के सारा काम अपने गुरुदेव के वचनों के विरुद्ध कर रहे हो। गुरुजी तो तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने है, अभी तुमने अपने कानों से सुना। यकीन नहीं है तो एक बार और सुन लीजिए। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि क्योंकि राजा तो चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। नेक व्यक्ति देखकर
और आप सबको पता है कि इस संसार में जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, यदि कोई संत रामपाल जी की शरण में आकर और तमाम बुराइयों को नहीं त्यागता है, गंदी राजनीति को नहीं त्यागता है, तो वो व्यक्ति नेक हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, संत रामपाल जी का ज्ञान समझकर उनसे उपदेश लिए बिना धरती पर कोई भी प्राणी, चाहे आपको कितना ही अच्छा नजर आ रहा हो, वो नेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो काल की हद में है, वो काल की जकड़ में है। तो अलवर में कोई बाबा बालकनाथ है। अब बताओ, पहले तो वो बाबा का काम क्या है राजनीति में? वर्तमान की राजनीति कितनी गंदी है। साधु संतों का राजनीति से मतलब क्या है, राजनीति से लेना क्या है? और ऊपर से साधु संतों से यानी संत रामपाल जी के भक्तों से उनका समर्थन करवाया जा रहा है। ये काल तुम भक्तों को अपने चक्कर में फंसा रहा है। आज ये बाबा बालकनाथ को वोट एंड सपोर्ट करवा के इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के माध्यम से, और कल को तुम भक्तों को ये गोरखनाथ बना के छोड़ देगा। गोरखनाथ चारों युगों में चक्कर काटते रहना, चिमटा हाथ में लेके, अलख निरंजन दिए माई, ऐसी की तैसी कर देगा ये काल, ऐसी की तैसी। तुम जगत वाले नहीं हो, तुम भगत हो, भगत। तुम्हारी रहनी करनी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा तुम्हारा ये चाल चलन, ये जगत से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भाड़ में जाए बीजेपी, भाड़ में जाए कांग्रेस, और भाड़ में जाए दुनिया के सारी राजनीतिक पार्टियां। हमारी एक ही पार्टी है, संत रामपाल जी सतसाई पार्टी, और कोई पार्टी नहीं हमारी। तुम किस पार्टी के चक्कर में फंस के अपने ऐसी तैसी करवा रहे हो? ये तो काल के दूत हैं, संत रामपाल जी के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर। ये तो काल ने स्पेशल भक्तों की ऐसी तैसी करवाने के लिए धरती पे उतार रखे हैं। इनका तो जो काम है वो करेंगे ये, और ये तो बड़ी लगन के साथ में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन तुम भगत क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो भाई? अरे तुम क्या करवा रहे हो? तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे हैं, और तुम उन 2 कोटि के जीवों की बात को महत्व दे रहे हो। रोज नित्य नियम में पढ़ाता है परमात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तुम्हें पशु बनाकर छोड़ दिया, पशु, क्योंकि तुम अपने गुरुजी की बातों को त्याग कर और आन यानी इन 2 कोटि के जीवों की, संत रामपाल जी के परिवार वालों की, इन 2 कोटि के कोऑर्डिनेटरों की, जो संगत के दान पर अपने बच्चे पाल रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, इन 2 कोटि के जीवों के पीछे लग के तुम अपना क्यों आध्यात्मिक जीवन बर्बाद कर रहे हो? अरे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा गुरु क्या बोल रहा है, और तुमसे तुम्हारे गुरुजी के वचनों के खिलाफ ही सारे कुकर्म करवाए जा रहे हैं। सुना कभी तुमने अपने गुरुजी के मुख कमल से? अरे तुम कहते हो हिसार जेल से ऑडियो आती है, हिसार जेल से वीडियो आती है। अरे एक आधा तो ऑडियो वीडियो ऐसा भेज दो जिसमें तुम्हारे गुरुजी ने कहा हो कि बेटो बीजेपी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, बाबा बालकनाथ को वोट दे दो, राजनीति करो, उन राजनेताओं के तलवे चाटो, कुत्ते की तरह उनका समर्थन करो, अपनी भक्ति बर्बाद करो। तुम तो कहते हो दिन में गुरुजी के 3 बार फोन आते हैं जेल से, लाइव आते हैं। अरे तो एक भी ऑडियो वीडियो में गुरुजी ने तुम्हें राजनीति करने की सलाह दी है क्या मूर्खो? इसीलिए तुम लोगों से दुखी होके वो परम संत जेल में जाके बैठ गया कि किन मूर्खों के बीच में आके बैठ गया मैं। संत रामपाल जी भी अपने सर में थप्पी मार रहे होंगे जेल में बैठ के कि 27 साल हो गई मेरे को इन गधों को गीता पढ़ाते हुए। अगर रियल गधे को गीता पढ़ाई होती ना, असली गधे को गीता पढ़ाई होती, वो भी बैकुंठ में जाने की तैयारी कर लेता। और 28 साल से तुम गधों को संत रामपाल जी ने गीता, वेद, कुरान, पुराण पढ़ाए, और तुम नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो अपने गुरुजी के वचनों के खिलाफ। अरे वो तो काल के दूत हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। उन्होंने तो अपने फर्जी आश्रम चलाने हैं, उन्होंने तो अपना धंधा करना है। और सबको पता है कि राजनेताओं के तलवे चाटे बिना ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले अपने आश्रम नहीं चला सकते।
इनका धार्मिक धंधा नहीं चल सकता। इनको किसी एमएलए के, किसी एमपी के, तो किसी मंत्री के तलवे चाटने पड़ेंगे। किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का कुत्ता बनके उनके चरणों में रहना पड़ेगा, यदि इनको धंधा करना है तो, आश्रम चलाने हैं तो। अरे इन कुत्तों के पीछे तुम क्यों कुत्ते बन रहे हो भाई? तुम्हारे कौन सी खुजली उठ गई? तुम जबरदस्ती जो है बल्कि प्याऊ प्याऊ कर रहे हो उनके पीछे, किस लिए? क्या समझा फिर तुमने ज्ञान को? क्या सत्संग सुने तुम लोगों ने संत रामपाल जी के? क्या समझा तुम लोगों ने संत रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान को? कॉमन सेंस की बातें हैं ये तो। ये दुनिया भर की बुराइयां छोड़ के इस मार्ग में हम आए हैं। अरे ये कुकर्म तो हम संत रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले किया करते थे। ये गंदी राजनीति और वो ही गंदे कर्म तुमसे नाम उपदेश लेने के बाद में संत रामपाल जी के नाम की आड़ में करवाए जा रहे हैं, उनकी पीठ पीछे करवाए जा रहे हैं, अपने धार्मिक धंधे को चलाए रखने के लिए करवाए जा रहे हैं। अरे तुम तो आंखें खोलो, तुम लोग नींद में हो क्या? ये परीक्षा चल रही है, परीक्षा 2014 के बाद से ये परीक्षा है। 27 साल तक संत रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, दिन रात एक करके, गांव गांव जाके, लोगों की गालियां खाके, लोगों के जो है लठ खाके, 2-2 बार की जेल, गुंडा कहलाया, बुंडा कहलाया। अरे आप और हम भक्तों के लिए, ताकि हम इन कुकर्मों से पीछे हटें, हम अपने मानव जीवन के मकसद को समझे। इस श्वासें जो परमात्मा ने गिन गिन के दी है, ये परमात्मा का जयकारा लगाने के लिए दी है, राजनेताओं का जयकारा लगाने के लिए नहीं दी है। अपने गुरुदेव भगवान के चरण चाटने के लिए दी है। राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए परमात्मा ने जीभ नहीं दी। क्या कर रहे हो तुम? कितना समझाया संत रामपाल जी ने सत्संगों में। ये सतलुज हरियाणा तो काल का दूत है, ये नहीं मानेगा, ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं समझेगा। जैसे संत रामपाल जी ने आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया, तो संत रामपाल जी ने क्या कहा कि ये नकली संत जो हैं ये नहीं समझेंगे, ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनका तो स्वार्थ नीत है। ये तो काल के पक्के दूत हैं, इनको तो मान बढ़ाई का रोग लग चुका है, इनको दान धर्म का मीठा जहर जो है ये खा रहे हैं, ये नहीं मानेंगे। लेकिन संत रामपाल जी ये सोचकर ज्ञान देते रहे, उन नकली संतों की खाल आध्यात्मिक स्तर पर उनके सत्संग, उनकी पुस्तकें दिखा दिखा के उगाड़ते रहे कि उनके जो फॉलोवर हैं, उनके जो भगत हैं, वो जो अच्छी आत्माएं जो बेचारी उन पंथों में, उन संतों के पीछे जो जकड़ी हुई हैं, वो आत्माएं इन प्रवचनों को सुन सुन के और काल के जाल से बाहर निकलकर मेरी शरण में आ जाएंगी। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, उन नकली संतों की भूमिका इस यथार्थ 13वें सतकबीर पंथ में संत रामपाल जी का परिवार निभा रहा है। संत रामपाल जी के रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर लोग निभा रहे हैं, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। इनसे दुखी होके तो परमात्मा जेल में जाके बैठे हैं। अरे बरवाला कांड कोई संत रामपाल जी ने करवाया क्या? तुम्हारे गुरुजी ऐसा कोई कुकर्म करेंगे क्या जिसके चलते बरवाला कांड हो, गुरुजी को जेल जाना पड़े? ये सारे के सारी उल्टी हरकतें, ये मनमाना आचरण जैसे आज कर रहे हैं, ये बरसों से करते आ रहे हैं, बरसों से। और इन्हीं की उल्टी हरकतों के चलते जो इन्होंने बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहन के कमांडो बना दिया, भक्तों के हाथों में लड़ने मरने के लिए लठ पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें दे दी, भक्तों को कमांडो बना के गुंडे मवाली की तरह पुलिस वालों के सामने खड़ा कर दिया। किसने किया? अरे तुम्हारे गुरुजी ने तो भक्तों को हाथों में माला देनी सिखाई कि बेटा मंत्र जाप करो, इन हाथों में माला पकड़नी सिखाई, इन हाथों में संत रामपाल जी ने मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाया, इन हाथों को संत रामपाल जी ने झुक के सच्चाई बोलना सिखाया, इन हाथों को संत रामपाल जी ने दान धर्म करना सिखाया। वही संत रामपाल जी क्या उन्हीं हाथों में अपने भक्तों के बरवाला कांड के समय लठ पत्थर, पेट्रोल बम और बंदूकें देके पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा करेगा? किसने किया? इन्हीं काल एजेंटों ने, उनके परिवार वालों ने, जो ना संत रामपाल जी को समझ पाए, ना उनके ज्ञान को समझ पाए। इसीलिए परमात्मा ऐसे लोगों के विषय में सत्संग में कहते हैं कि काल का जीव कहीं नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञाना। जो काल का जो जीव होता है ना, काल का जो एजेंट होता है पक्का,
वो सतगुरु के ज्ञान को नहीं समझ पाता, सतगुरु के ज्ञान को नहीं मान पाता, चाहे उसको कितने सत्संग कर दो, चाहे उसको करोड़ों प्रवचन सुना दो। काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना। और जैसे काठ और जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुड़ते काठ समाना। पहले के समय में जो चूड़ियां बनती थी वो लाख की बनती थी। लाख एक धातु आती है, तो क्या होता था, उसको जब आग के पास में लेके जाते थे तो वो पिघल जाता था, और जैसे उसको आग से हटाया 2-4 सेकंड में वो बिल्कुल ऐसा हो जाता था पत्थर की तरह। तो परमात्मा कहते हैं जो काल का जीव होता है ना, वो उस लाख की तरह होता है। जब तक वो संतों के साथ में रहता है तो वो उनकी भगत दिखाई देगा एक नंबर का, और जैसे ही लाख की तरह वो संत से दूर हटेगा, तुरंत उसके अंदर वो के वो कुकर्म अवगुण व्याप्त हो जाएंगे जो उसके जीवन में थे पहले। तो ये वही लोग हैं, ये वो चंदन के सांप है, ये चंदन के सर्प, संत रामपाल जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर। परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। क्योंकि जो चंदन का पेड़ होता है वो शीतल होता है, सांप उसके चारों तरफ लिपटा रहता है और बिल्कुल शीतलता महसूस करता है, शांति में रहता है। अब कोई अनजान आदमी ये सोचे कि यार ये तो बहुत शीतल है, शांत बिल्कुल, ये तो निष्क्रिय होके पड़ा है, लगता है इसमें जहर नहीं है, इसका जहर समाप्त हो गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं जैसे तुम उसको हाथ लगाओगे तुरंत फन उठा के और जो है वो डसने का प्रयास करेगा, ऐसे कि ऐसे जहर उसके अंदर भरा हुआ है। तो भाई संत रामपाल जी तो वो चंदन का पेड़ है, वो संत है, और ये सांप रूपी उनके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, उनके रिश्तेदार, उनके बेटा बेटी, ये आश्रम में उनसे लिपटे रहते थे। तो भगत समाज को दिखाई देता था कि भाई एक नंबर के भगत हैं, सबसे पहले यही जाएंगे सतलोक। और जैसे ही संत रामपाल जी हिसार जेल गए, आज देख लो 10 साल हो गई, इन्होंने सैकड़ों कुकर्म खुद भी किए और संगत से भी करवाए। 2019 में इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया फुल ऑल ओवर इंडिया, ये बीजेपी को हम नहीं आने देंगे, बीजेपी बहुत ही जो है घटिया पार्टी है, बीजेपी को आरएसएस चलाती है, और आरएसएस नहीं चाहती कि कोई भी हिंदू संत जो है मतलब हमारे देश में आगे बढ़े। तो इन्होंने सन 2019 में संत रामपाल जी का नाम लेके पीले पर्चे निकाल निकाल के और पूरे के पूरे भगत समाज की ऐसी तैसी करवाई, बीजेपी के खिलाफ वोट करवाए, कांग्रेस का सपोर्ट करवाया, और अब 2023 के चुनाव में क्या कर रहे हैं, अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तुमसे अच्छा तो राम रहीम है, नालायको, वो तुम्हारी तरह वो दल बदलू नहीं है, वो भी आज तक अपने स्टैंड पे खड़ा है, बीजेपी का है तो बीजेपी का ही है, तुम्हारी तरह वो पार्टी नहीं बदल रहा। तुम तो उससे भी घटिया इंसान हो, तुम तो 5 साल भी नहीं रुके। 2019 में तो कांग्रेस के जो के तलवे चाट रहे थे, और 2023 में अब तुम बीजेपी के तलवे चाटने लग गए। अरे तुमसे बड़ा तलवा चाट तो कोई धरती पे नहीं है। इसीलिए संत रामपाल जी भगवान कहते हैं काल का जीव कहीं नहीं माने, और कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काठ समाना। फिर परमेश्वर कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटंबी ना सीजे। परमात्मा कहते हैं पानी के अंदर तो हर वस्तु कोमल हो जाती है, लेकिन एक पत्थर ऐसी चीज है, अगर वो 1 करोड़ वर्ष तक पानी में भी रहेगा ना, और उसके बाद उसको बाहर निकाल के आपस में रगड़ो 2 पत्थरों को, चिंगारी फड़केगी, चिंगारी, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं जो काल के एजेंट होते हैं, जो काल के जीव होते हैं ना, जो भगत से दिखाई देते हैं, उनकी पहचान यही होती है कि वो संतों के शरण में चाहे कितने भी वर्ष रहो, कितने भी समय रहो, लेकिन जैसे ही वो संत से दूर हटेंगे वो अपनी असलियत पे आ जाएंगे, अपनी औकात दिखा देते हैं वो कि हम क्या हैं। और ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी को मालूम नहीं है कि बाहर संगत में क्या हो रहा है, मेरे परिवार वाले क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं। भाई वो क्यों बोलेगा, क्यों बोलेगा? और ना बोलने के 2-3 कारण हैं। ये परम संत है, कोई छोटा मोटा साधु संत नहीं है। सबसे पहली बात तो संत रामपाल जी वर्तमान में इसलिए कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि काल के साथ उनका एग्रीमेंट है। ये परमात्मा आप नीचे जाना,
आप अपना ज्ञान समझाना, जो आपका ज्ञान समझे आपका, जो ना समझे उसको कुछ मत कहना। तो संत रामपाल जी को पता ही है कि 28 साल थोड़े नहीं होते हैं। इतना समझने के बाद भी यदि कोई कुकर्म कर रहा है तो मैं क्यों कहूंगा भाई फालतू में। उनका एग्रीमेंट टूटता है, उनका वचन टूटता है। तो भैया ये छटनी हो रही है। जो काल का होगा वो काल वाले सारे कुकर्म करेगा, और जो सतगुरु का होगा, जिसने ज्ञान को आधार बनाया होगा, गुरु को भगवान बनाया होगा, वो भैया इस गंदी राजनीति से सैकड़ों कोस दूर रहेगा, सैकड़ों कोस। तो संत रामपाल जी कुछ नहीं कहेंगे, वो सब जानते हैं वर्तमान में क्या है और क्या नहीं हो रहा है। वो अंतर्यामी भगवान है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोई कौन उतारे पार। इनसे बड़ा अंतर्यामी सृष्टि में कोई नहीं है। तो काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार ये कबीर परमात्मा अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान वर्तमान में अपने परिवार वालों को कुछ नहीं कहेगा, जबकि उन्हें पता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इन्हीं कर्म कुकर्मों के चलते संगत की छटनी हो जाएगी। कितनी आत्माओं ने संत रामपाल जी को समझा, उनके ज्ञान को समझा, और कितनी आत्माओं ने उन कुकर्मों को नहीं छोड़ा, ज्ञान को नहीं समझा। ऑटोमेटिक छटनी हो जाएगी। संत को सिर में दर्द करने की टेंशन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, अपने आप छटनी हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अब आपको बताते हैं एक और बहुत अच्छी बात। ये लोग कहते हैं कि भाई हिसार जेल से ऑडियो आ रही है, हिसार जेल से ऑडियो आ रही है। ठीक है भाई, दास भी उन ऑडियो का रेफरेंस देता है आपको बहुत सारी वीडियो में, और कई भगत भाई बहन अपनी नासमझी के चलते ये कह देते हैं कि भाई ये पवन भगत जी पहले तो कहते थे कि हिसार जेल से ऑडियो नहीं आती हैं, नकली हैं, फर्जी हैं, और अब पवन भगत जी कह रहे हैं कि हाँ हिसार जेल से ऑडियो आ रही है, 1 घंटे के सत्संग आ रहे हैं, हिसार जेल से आ रहे हैं। तो भाई ये क्या? तो भाई ये आप लोग नहीं समझ पाओगे, ये आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये वो ही समझ पाएंगे जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, और साध संगति में भी वो ही समझ पाएंगे जो गुरु के ज्ञान को आधार बना के जुड़े हुए हैं। जो मुझ पवनदास के पीछे जुड़े हुए हैं वो नहीं समझ पाएंगे। जो मुझ पवनदास की प्रत्येक बात पे आंख बंद करके जो विश्वास करके जो चलते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। मुझ पवनदास को भगवान समझने वाले नहीं समझ पाएंगे, वो नीचे गिरेंगे। बाकी जो साध संगति में ज्ञान आधार से जुड़े हुए हैं उन सबको अच्छे से पता है कि हम क्या कहते हैं और उस बात का क्या मतलब निकलता है। ये अगम की बातें हैं, ये हर किसी के समझ में नहीं आएंगी। दास ने शुरू से एक बात कही है, हमें कोई मतलब नहीं है कि हिसार जेल से जो ऑडियो आ रही है वो असली है या नकली है। चाहे नकली आओ चाहे असली आओ, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। और भाई ये कलयुग है, मशीनरी युग है, लाखों एप्लीकेशन है। और हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपना एक भाषण दिया, उसमें खुद उन्होंने जिक्र किया कि मैंने कभी बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तब मैंने वो गरबा खेला करता था, डांडिया, और अभी पता नहीं 2-4 दिन पहले लोगों ने मेरा डांडिया खेलता हुआ वीडियो वायरल कर दिया, हूबहू मेरे जैसा। मैं खुद भी देख के हैरान हो गया, जबकि मैंने तो कभी डांडिया खेला ही नहीं। तो उन्होंने जिक्र किया कि ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डीप फेक वीडियो बनाया गया नरेंद्र मोदी का, हूबहू। वो भी आश्चर्य में पड़ गया, हंस हंस के बता रहा है कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली। हूबहू आपकी आवाज, हूबहू आपका चेहरा, आपका शरीर, सब कुछ। तो भाई ये टेक्नोलॉजी का समय है, ये कलयुग का समय है। इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि असली है या नकली है। असली भी हो सकती है और नकली भी हो सकती है, लेकिन आप और हमारे लिए सतगुरु का क्या आदेश है? असली नकली के चक्कर में पड़ने का आदेश नहीं है, वाद विवाद करने का आदेश नहीं है। हमारे लिए सतगुरु का एक ही आदेश है कि बेटा चाहे असली हो चाहे नकली हो, तुमने केवल मेरे सत्संग को आधार बना के चलना है। वो ऑडियो चाहे मेरी हो, चाहे किसी शराबी की हो, चाहे किसी मांसाहारी की हो। उन ऑडियो में यदि सन 2014 से पहले मेरे द्वारा किए गए मेरे सत्संगों से यदि बातें मेल खाती हैं तो बेटा उनको स्वीकार कर लो। और यदि वर्तमान में हिसार जेल के नाम से आ रहे ऑडियो वीडियो में कही गई बातें मेरे ज्ञान आधार से मेल नहीं खाती है तो उनको छोड़ दो। ये परीक्षा का समय है, इसलिए भैया हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हम साथ संगति वाले, क्योंकि हमें परमात्मा ने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे रखी है। हमें जब भी कोई दिक्कत होती है, कहीं भी कोई अंधकार नजर आता, अज्ञान नजर आता है,
हम तुरंत अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा दी गई वो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। हमारी टॉर्च ये कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये तो खुद अंधे हैं। हमारी टॉर्च गुरुदेव के परिवार वाले नहीं है, ये तो खुद महाअंधे हैं। हमारी टॉर्च है गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी के सत्संग। वो हमारी तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च है जो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकती, हमें गहरे से गहरे अंधकार में भी रोशनी देगी। इसलिए भैया ऑडियो असली हो चाहे नकली हो, उनके चक्कर में ना पड़ना। ऑडियो क्या कह रही है, ऑडियो में कितनी सच्चाई है, गुरुदेव के ज्ञान से कितनी मेल खाती है, बस उस चीज को स्वीकार करना है। हमने संत रामपाल जी के परिवार के तलवे चाटने के लिए नाम दीक्षा का फार्म नहीं भरा था, जो आज बाकी संगत उनके परिवार की जो है तलवे चाट रही है कि इनके परिवार की चापलूसी करके हम सतलोक चले जाएंगे। सपने सपने देखते रह जाओगे, सपने। तो हिसार जेल के नाम से जो ऑडियो आ रही है, सप्ताह में लगभग एक बार ये लोग ऑडियो भेजते हैं संगत में, विशेष संदेश नाम करके। हालांकि ये बहुत पहले का गेम है सारा का सारा, वर्तमान में तो खाली भगत समाज को मूर्ख बनाने के लिए उनको सेट कर करके भेजा जाता है। तो अभी लास्ट 4-5 दिन पहले जो 11 नंबर की ऑडियो आई है, 11 नंबर की लेटेस्ट, अब आगे इनकी 12 नंबर की आएगी। तो फिलहाल लास्ट ऑडियो जो इनकी 11 नंबर की आई है, अरे उसी 11 नंबर की ऑडियो में संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं इन मूर्खों के विषय में। तुम लोग सुनते तो हो नहीं सत्संग, सुबह 4 बजे तुम लोग नामदान केंद्र पे जाओगे, आंखें मसलते मसलते क्या तुम सत्संग सुनोगे 4 बजे। अरे आधी नींद में उठ के मसलते मसलते तुम क्या सत्संग सुनोगे। तो उस ऑडियो में संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं, यदि तुम्हारे अनुसार वो जेल से आ रही है, तो संत रामपाल जी तो स्पष्ट रूप से इन मैनेजमेंट वालों को रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट क्या कह रहे हैं कि आपको सारनाम लिए हुए भगत और हमारे बहुत ज्यादा नजदीक रहने वाले, और जब हम उनके कुकर्म देखते हैं तो हमारे को भी शर्म आती है। यानी वर्तमान में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो बकवाद कर रहा है, ये आश्रम खोल खोल के ज्योति पाठ के नाम पे भगत समाज को लूट लूट के इन आश्रमों को स्टेडियम बना दिया, कबड्डी का मैदान बना दिया, भक्तों को गंदी राजनीति का हिस्सा बना दिया, राजनेताओं का जो है चमचा बना दिया, राजनेताओं का पालतू जो है डोगी बना दिया। ये सारे कुकर्म वो अंतर्यामी परमात्मा देख रहा है और वो संकेत भी कर रहा है, वो संकेत ही करेगा, स्पष्ट रूप से नहीं कहेगा कि बच्चों ये राजनीति मत करो, बच्चों ये मेरे परिवार वाले काल के एजेंट हैं। कबीर परमात्मा को भी 650 साल पहले पता था कि जिस मुर्दा को मैं जिंदा कर रहा हूं, इस कमाल नाम के लड़के को, ये काल का स्पेशल एजेंट है और आगे चल के मेरी संगत को तोड़ेगा। लेकिन उसने भी कभी जिक्र नहीं किया परमात्मा ने कि ये काल का एजेंट, और मुर्दे से जिंदा करके अपने बेटे की तरह अपने पास में रखा, पाला पोसा, उसको ज्ञान दिया। तो ये वही तो कबीर परमात्मा है। फिर ये आज कैसे कह देगा कि ये मेरे बेटा बेटी, मेरे रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये काल के एजेंट हैं। भैया ज्ञान किस लिए दिया है? 27 साल से अनमोल तत्व ज्ञान रातों को जाग जाग के क्यों दिया है? अरे अचार डालने के लिए थोड़ी दिया ये ज्ञान परमात्मा ने। इस ज्ञान को अपनी बुद्धि में, अपने जहन में बैठाओ, गुरुदेव के सत्संगों पे विचार करो, चिंतन मनन करो, मंथन करो, तब जाके इसका निष्कर्ष निकलेगा। गुरुजी ने सुना दिया, तुमने सुन लिए, तुम तो भेड़ वाली बीन बना के बैठ गए। कर्म सारे गुरुजी के सत्संगों के खिलाफ कर रहे हो। 24 घंटे कान में लीड लगा के तुम सत्संग सुनते रहते हो। क्या फायदा इस बात का? इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। जब धर्म संकट की स्थिति पैदा होती है, उस समय ज्ञान को आधार बनाया जाता है। तो सन 2014 के बाद आज संगत में धर्म संकट की स्थिति है, और ये ज्ञान 27 साल से भगवान ने इसलिए दिया था कि जब मैं इनकी परीक्षा लूंगा, उस समय देखूंगा कि जो है वो किन किन आत्माओं ने मेरे ज्ञान को आधार बनाया, कौन काल के एजेंट हैं और कौन मेरे हंस हैं। तो ये 11 नंबर की ऑडियो जो हिसार जेल से आ रही है, अरे इसी में परमात्मा ने संकेत कर दिया इनके कुकर्मों के विषय में। कोई समझदार होगा तो इनको रिजेक्ट कर देगा, छोड़ देगा इनको, और घर बैठ के भक्ति करो जब तक भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाता। मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन आश्रमों में भगवान नहीं है, आश्रमों में तो धंधा हो रहा है, धंधा। काल के एजेंट बैठे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए आप अपने मुख कमल से। परमात्मा कहते हैं हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़। हंस यानी जो अच्छे भगत होंगे, और मान सरोवर यानी परमात्मा के सत्संगों को छोड़कर, सत्संगों को छोड़ने का मतलब है उन सत्संगों में गुरु ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को छोड़कर
यदि कोई अच्छा भगत होगा तो कहीं और कुकर्म करने के लिए नहीं जाएगा, मुंह मारने के लिए नहीं जाएगा। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, यानी जो अच्छा भगत होगा, जो सच्चा भगत होगा, जो ज्ञानी भगत होगा, वो मेरे सत्संग रूपी ज्ञान को आधार बना के चलेगा। मेरे ज्ञान के विरुद्ध वो जो है बल्कि मांस नहीं खाएगा। मांस खाने का मतलब जगत वाले कुकर्म, जो तुम भक्तों से ये राजनीति वाले कुकर्म करवाए जा रहे हैं। हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, ये तो कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। ये कौवे के जैसे जो भगत होते हैं ना, जिनके ऊपर सत्संगों का कोई असर नहीं होता, संत की वाणी का कोई असर नहीं होता, जो ज्ञान को आधार नहीं बनाते, भेड़ वाली बीन बना के रखते हैं, कहते हैं वो तो कौवे जैसे भगत हैं। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी जिनका कोई परिवर्तन नहीं, कोई हृदय परिवर्तन नहीं, तो कहते हैं कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। ये गंदी राजनीति रूपी मांसाहार ये कौवे रूपी भगत खाते हैं, ज्ञान आधारी भगत नहीं खाते। और फिर क्या कह रहे हैं आगे गुरु जी कि सारनाम भी ले लिया और हमारे साथ में रहते हैं, और जब उनके वो कर्म देखते हैं तो इतने बिगड़े हुए। स्पष्ट संकेत कर रहे हैं परमात्मा। वो तो अंतर्यामी, उसको पता है क्या क्या कुकर्म ये करेंगे और क्या क्या ये करने वाले हैं, लेकिन परमात्मा संकेत पहले ही कर देता है। तो मालिक को तो पता था कि अब जो चुनाव आएंगे 2024 के, इन चुनावों में संगत की ऐसी तैसी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए, अपना धार्मिक धंधा बनाए रखने के लिए, अपने आश्रम चलाने के लिए, खुद भी राजनेताओं के दल्ले बनेंगे और संगत को भी राजनेताओं का दल्ला बनाएंगे। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है। उन्होंने तो अभी लेटेस्ट जो ऑडियो आई है हिसार जेल से, तुम लोगों के अनुसार सुन लेना उसको दोबारा एक बार ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी में परमात्मा ने संकेत कर दिया, तुम मूर्खों के लिए ध्यान से सुन लो अगर नहीं समझ में आ रही है तो। ये संत रामपाल जी के सत्संग, ये तत्व ज्ञान हर किसी के समझ में नहीं आएगा। परमात्मा कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। ये केवल उनके विशेष कृपा पात्र भक्तों के समझ में आते हैं, और वो कृपा पात्र भगत केवल साध संगति में, साध संगति में। सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के विषय में, इन कुकर्मियों के विषय में। अगर समझदार हो तो आंखें खोल लेना, कान खोल के सुन लो ये ऑडियो। और जब कितनी अच्छी व्याख्या की है सत गरीबदास जी ने, कमाल कर दिया। गरीब अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। फिर बताया है गरीब हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलवाणी चुगे चढ़त नवेला रंग। कि जैसे हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छोड़। हंस का एक पक्षी होता है हंस, उससे तुलना की है सटे हुए भगत, निर्विकार भगत, सच्चे भगत की। कि जैसे हंस एक पक्षी होता है, सरोवर के ऊपर, तालाब के ऊपर होता है जिसमें मोती होते हैं, और वहीं पर बुगला होता है, उसी जैसी शकल से शकल होती है, उनकी पहचान नहीं कर सकते। उनकी पहचान इसी से होती है। जो मोती खाता है वो तो हंस, और मच्छी खाता है वो है बुगला। दोनों की सेम आकार शरीर का, ऐसे ही कलर सफेद होता है। और कौवे भी वही होते हैं, मांस मच्छी खाते। हंस वो होता है जो भूखा मर जाएगा, पर मच्छी मांस मेंढकी नहीं खाएगा, मेंढक नहीं खाएगा। इसी प्रकार भगत वो होता है अपने धर्म कर्म पर रहेगा, बकवाद नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो। तो हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़। सरोवर तो सत्संग है, इस सत्संग को सरोवर मानो, तालाब, टैंक, और भगत हंस है। ये इसको छोड़कर जाते नहीं, यानी परमात्मा की भक्ति त्यागते नहीं। और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, जो कौवे जैसे विचारों के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवाद करने बिना टेके नहीं। अब सुनिए, उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते, उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यह कहते हैं गरीब हंस गमन करते नहीं
मान सरोवर छोड़े। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जो कौवे जैसे भगत होते हैं ना, उनको चाहे आश्रम में कितनी सुविधा मिल जाए, आश्रम का जिक्र किया परमात्मा ने कि आश्रम में उनको चाहे कितनी भी सुविधा मिल जाए, लेकिन वो अपने कुकर्मों को छोड़ते नहीं है, त्यागते नहीं है। और आगे सुनिए, परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं कि सारनाम भी ले लिया, बहुत अच्छे भगत दिखाई देते हैं, हमारे साथ में भी रहते हैं। अब गुरु जी के साथ में कौन रहता है? आम भगत तो रहता नहीं, गुरु जी के परिवार वाले, उनके रिश्तेदार और ये बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? उनका नाम लिए बगैर स्पष्ट रूप से संकेत कर रहे हैं कि सारनाम भी ले रखा है, यहां हमारे साथ में भी रहते हैं, और जब उनके कर्म देखते हैं तो इतने बिगड़े हुए। सुनिएगा, वे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। ये बकवाद विकारी लोग सत्संग नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी बोती खाते हैं, फिर चलत नवेला रह गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है, भगवान की तरफ और ज्यादा लगन लगती है। मुक्ता हल वाणी चुगे, ये मुक्ति मुक्त होने की मोती रूपी वाणी चुगते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, आत्मा का आहार है। फिर चढ़त नवेला रंग और अदब गजब आत्मा के अंदर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। फिर वो बताते हैं, ग्रीव कोट वर्ष करे साधों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। अब परमात्मा स्पष्ट रूप से अपने परिवार वाले, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटरों के विषय में बता रहे हैं। स्पष्ट रूप से संकेत करेंगे अब आगे। कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है। एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। ध्यान से सुनिएगा सत्संग। चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। परमात्मा गरीबदास जी कितना प्यारी व्याख्या करते हैं कि कोटि वर्ष कर संगत संतों की, सतगुरु की, पत्थर का जल में के बीजे। पत्थर को पानी में डाल दो कितने में, और 100 वर्ष के बाद निकाल लो, उसका कभी असर नहीं। उसको एक दूसरे के साथ बिठा दो, जब आगे निकलेंगे चिंगारी काटेंगे, जबकि पानी से तो सब नरम हो जाते हैं। इसी प्रकार बताया है कि जो निकम्मी आत्मा है, पत्थर हो चुके हैं काल के बकवाद कर करके, वो सत्संग में कितने दिन रहोगे, कभी असर नहीं हो, उन्हें बकवाद करनी ही करनी। ग्रीव कोट वर्ष करो संगत साधों की, पत्थर का जल में क्या बीजे, और चंदन बन रंग लादे, एक बांस बिटम्बी ना सीधी। चंदन का एक पेड़ होता है, उसमें से समय निकलती है, बहुत सुंदर गुड समय। और आसपास के जितने पेड़ उसके पास होते हैं, उनको भी उनकी स्मेल से उनमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको काट दिया जाता है दूसरे वृक्ष को, उसकी लकड़ी कहीं ले जाते हैं बाहर, तो उसमें स्मेल आती है, लोग चंदन समझते हैं। और कुछ नकली व्यापारी उनको चंदन के रूप में बेचते भी हैं। अब सुनिएगा, कहने का भाव ये है कि सतगुरु के पास रहने से, सत्संग सुनने से अच्छी आत्माओं का तो असर पक्का होगा, लेकिन बांस बिटम्बी ना सीखे। बांस का जो होता है पेड़, एक जैसा बांस देखा आपने, ये पेड़ होता है, इसका लंबे लंबे होते हैं, इस पे चंदन का कोई असर नहीं होता। तो जो बांस जैसे कट्टर इंसान है, जिनकी आत्मा गिर चुकी है, मर चुकी है, उन पर इनका असर नहीं होता। वो ऐसे लोग हैं, संगत माई कुसंगत उपजे, जैसे अपन में बांस, आपा जिसके आग लगा हुआ कर ठंड का विनाश। ध्यान से सुनना। अब क्या बताते हैं, जो सत्संग में आकर भी बकवादी है और उनका असर नहीं हो रहा, वही कर्म बकवादों वाले करते हैं, नाम तोड़ रहे हैं, सार नाम लेकर भी बकवाद करते। बच्चों,
आप सुन रहे हो अमृत वचन, अमर ज्ञान। ध्यान से सुनना। अब जैसे कई भक्त हैं, दिखे ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े भगत है, बहुत निकट रहते हैं हमारे, और अंत में उनके कर्म इसे गद्दे पावे, हम सोच भी नहीं सकते। तो ये गलतियां हैं, इनको सुधारना पड़ेगा अपने। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, मुके सोवग पलत में बंदे, जाग जाग नर भागरे, जाग जाग नर दाग। तो स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, स्पष्ट कर दिया इस मैनेजमेंट के विषय में, अपने परिवार वालों के विषय में, अपने बेटा बेटी के विषय में, कि उन्होंने अपने कुकर्म नहीं छोड़े और आज पूरी संगत की ऐसी की तैसी करवा रहे ये लोग, पूरी संगत की। भाई और बहनों, हमें अच्छे से पता है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इन बातों को नहीं मानेगा, उन पे कोई असर नहीं होगा इन बातों का। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं ये सारी बातें क्यों। दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये कि इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ये तत्व ज्ञान समझ में आने के बाद ये उस भगत की जिम्मेदारी बन जाती है, उसका एक ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने अन्य भगत भाई बहनों को जो कि कुमार्ग पर चल पड़े हैं और आगे चल के उसका क्या भयंकर परिणाम वो भोगेंगे जिसका उन्हें आइडिया नहीं है, तो उन भाई बहनों को समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला रीजन तो ये कि कल को जब वो परमात्मा आके सवाल जवाब करेगा, पूछेगा कि नालायकों ये तो नादान थे, इनको तो नहीं पता बेचारों को, ना इनको ढंग से इनको सत्संग सुनने दिए गए, जल्दबाजी में इनको पकड़ पकड़ के इनको नाम दिला दिया गया, कोई भूत से परेशान होके आया था, कोई बीमारी से परेशान होके आया है, ये तो ज्ञान नहीं समझ पाए बेचारे, ना इनको कोई नियम बताए इन लोगों ने, बस जल्दबाजी में जोड़ दिया और फिर ज्योति पाठ ज्योति पाठ ज्योति पाठ अपना धार्मिक धंधा शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हारी तो परमात्मा ने बुद्धि खोल दी थी, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई थी, तो तुमने अपने भगत भाई बहनों को क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं आगाह किया? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो सबसे पहली बात तो इसलिए हम आप सभी भाई बहनों को 8 साल से समझा रहे हैं। लगातार हजारों की संख्या में वीडियो बनाए जा चुके हैं। सात संगति के वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर जाकर सर्च करें पवन दास इज लाइव, मानव धर्मी पवन दास, आपको कई हजारों की संख्या में ज्ञान आधारित वीडियो मिल जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहा, हर शंका का समाधान। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा कारण, हम जो बार बार लाइव आते हैं, हमें पता है कि मैनेजमेंट वालों पे तो जूबी नहीं रेंगेगी, क्योंकि वो तो काल के जीव हैं, वो तो सांप की तरह हैं, जो चंदन से लिपटे रहे तो बिल्कुल शीतल दिखाई देते हैं और चंदन से हटते ही कोई हाथ लगाते तो जो है जहर की फुकार मारते हैं। ये नहीं सुधरेंगे, इनका तो वो हाल होगा अंत में। परमात्मा एक वो किसान की कहानी बताते हैं ना कि परमात्मा अपने एक आत्मा के पास गया, बोले भाई नाम ले ले, भक्ति कर ले। बोले किसान भक्ति कर ले। बोले भक्ति तो मैं करता हूं। क्या भक्ति करता है? बोले शंकर जी के जल चढ़ाता हूं, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूं। बोले या भक्ति को नहीं, शास्त्रों के विरुद्ध है, अंत में पछताएगा। बोले और क्या भक्ति होती है? बोले जो मैं बताऊंगा वो। बोले अभी नहीं, अभी बोले मेरे पोते जो हैं छोटे छोटे हैं, बोले बाद में लूंगा नाम। बोले ठीक है। परमात्मा चले गए। फिर थोड़े समय बाद आए परमात्मा, तो परमात्मा को मालूम पड़ा कि भाई किसान तो जो है वो मर लिया। तो बोला अब मालिक तो अंतर्यामी थे, वो खेत में गए सीधे। अब खेत में गए तो पता चला कि वो तो बैल बन के वो तो खेत जोत रहा है वो किसान, और उसी का बेटा उसके मार मार के लकड़ियां और खेत जो है जोत रहा है। तो उसको पहले भी 3-4 बार आके परमात्मा ने समझाया था, हर बार वो टाल देता कि नहीं नहीं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे पोते छोटे हैं, बाद में नाम लूंगा, बाद में नाम लूंगा। तो तीसरी चौथी बार गया वहां परमात्मा, तो मालिक ने देखा कि नालायक देख बैल बन के और अपने खेत में देखो मतलब हल जोत रहा है। तो परमात्मा गया तो वो जो किसान का जो लड़का था वो पहचान गया कि भाई ये तो वही महात्मा जो पहले आया करता था हमारे पिताजी के पास। आओ जी महात्मा जी, आओ जी पानी पियो जी, विश्राम करो जी।
बोला भाई ठीक है, तू बैठ, में आया 2 मिनट में। परमात्मा गए बैल के पास और जाके उसके कान में कहा, रे नालायक अब तो मान जा, देख तेरी क्या दुर्गति हो गई, बैल बन गया, अब भी मेरी बात मान जा, तेरा ये शरीर छुड़वा दूंगा, मानव शरीर दे दूंगा, भक्ति कर ले। तो जो किसान जो बैल बना हुआ था, वो बैल के शरीर में भी कह रहा है कि महाराज जी अच्छी बात कर रहे हो आप, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। मान लो मैं मर गया और मेरी जगह ये मेरा बेटा दूसरा बैल लाएगा और वो ढंग से काम नहीं करेगा तो मेरे बेटे के तो नुकसान हो जाएगा खेती में, अभी नहीं। तो परमात्मा बोला ठीक है भैया, तू अपने बेटों को दे, तू कमा कमा के। परमात्मा चले गए। थोड़े दिनों बाद में वो बैल का शरीर भी छूट गया, अब वो सांप बन गया। अब सांप बन के परमात्मा की वाणी है भाई, जहां आशा तहां बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियोस हुई। वो उसी परिवार के आसपास घूमने लगा, चौक में आ गया घर के अंदर। अब उसके पुत्र वधु ने देखा कि भाई सांप सांप, शोर मचाना शुरू कर दिया। बेटे लेके लठ आए, इतने में वो भागने लगा और वो मोरी के अंदर से जाने लगा। तो बेटे ने भागते कि मारा, खींच के लठ बीच में से टूट गया। घिसटता घिसटता बाहर निकल के झाड़ियों में जाके और रो रहा है, करा रहा है। अंतर्यामी परमात्मा गए वहां, अरे बोले अब भी मेरी बात मान जा। बोले भाई सुना, क्या हालचाल है? बोले महाराज, बोले नाम दे दो। बोले भक्ति करूंगा, नाम दे दो। तो परमात्मा बोले तेरे समझ में तो आई, लेकिन ये साकल टूटने के बाद आई। तेरे समझ में तो आई कि भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये तेरी ये कमर टूटने के बाद में समझ में आई। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरु जी का परिवार और ये कोऑर्डिनेटर और ये अंधी संगत जो गांधारी की तरह आंखों पे अज्ञानता की काली पट्टी बांध के इनके हर आदेश को फॉलो करती जा रही है, इनके समझ में तो आएगी, लेकिन 2028 से पहले पहले जब इनकी साकल टूटेगी ना, इनकी ये कमर टूटेगी, उस समय इनके समझ में आएगी। तो ये वीडियो मैं अपने सत्सेवक भाई बहनों के लिए ज्यादा बनाता हूं, वो साथ संगति से जुड़े हुए परमात्मा के बच्चे जो ज्ञान आधारी हैं, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार की बकवाद का कोई असर नहीं होता, जिनके सामने तुम दुनिया का कोई भी जटिल से जटिल आध्यात्मिक सवाल लाके खड़ा कर दो, वो 2 मिनट में अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी टोरस से देख लेंगे कि ये मेरे गुरुजी के वचन के अनुसार हैं या मेरे गुरुजी के वचन के खिलाफ हैं, और 2 मिनट में ठोकर मार देते हैं यदि गुरुजी के वचन के खिलाफ है तो। नहीं भैया, तू होगा गुरुजी का बेटा, तू होगी गुरुजी की बेटी, तू होगा गुरुजी का भाई, तू होगा कहीं का कोऑर्डिनेटर, हमारा कुछ नहीं लगता। नहीं, हमने तुम्हारी चापलूसी करने के लिए नाम नहीं लिया, हम भक्ति करेंगे अपने गुरुदेव की, अपने भगवान की, और जो गुरुजी का आदेश होगा वो हमें पता है हमारे गुरुजी क्या आदेश देंगे। उनके सत्संगों से मेल करेंगे हम, अगर उनके वचनों से मेल खाएगा तो स्वीकार्य है, और उसके बाद भी हम मानने ना मानने ये हमारी मर्जी है। तुम्हारे मुख से दिए गए आदेश मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। हम कोई तुम्हारे जो है चमचे नहीं है, कुत्ते नहीं है जो हम तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम हमारे गुरुदेव भगवान के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम गुरुदेव के कुत्ते हैं, गुरुदेव के जो है खानदान के कुत्ते नहीं हैं। तो 2 मिनट में नीर-खीर का निबेरा कर लेते हैं परमात्मा के बच्चे। तो हम उनके लिए लाइव आते हैं। इस मैनेजमेंट के कुकर्मों के ऊपर हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो को देख देख के हमारे जो सत्सेवक भाई बहन हैं वो और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं कि हे परमात्मा, आपने कैसे दया बख्शी हम नीचों पे। हे बंदी छोड़, लाखों की संगत में से आपने साध संगत वालों का ही ज्ञान योग खोला। परमात्मा, हमें ये कुकर्म हमें बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई दे रहे हैं, दर्पण की तरह दिखाई दे रहे हैं, और ये अंधी संगत बिना सोचे समझे किसी के कहने से और आपके नाम की आड़ में सारे कुकर्म कर रही है। ये परमात्मा, इनकी बुद्धि क्यों नहीं खुल रही? तो सत्सेवक भाई बहनों को जो है बल्कि डर लगता है कि परमात्मा, यदि हमने जरा से भी गफलत कर दी तो हमारी भी वो हालत हो जाएगी जो इन अंधों की हो रही है। इन्हें सही गलत में कोई जो है फर्क ही नजर नहीं आता, इन्हें गुड़ में गोबर में कोई अंतर ही नजर नहीं आता। और हमारी परमात्मा ने आंखें खोल दी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल, और उधर माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। ये मैनेजमेंट वाले तो इस काल की भांग पी के, माया का ये रस पी के, अपने स्वार्थों में पड़ के, धर्म को धंधा बना के ये डामाडोल हो गए। और परमात्मा ने साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का ज्ञान योग खोल दिया। हमें दूध और पानी में साफ साफ फर्क नजर आ रहा है और इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे जो सत्सेवक भाई बहन होते हैं, जब इनके कुकर्मों के वीडियो देखते हैं
इस प्रकार की घटनाएं जो संगत में जो घटित होती हैं, जब भाई बहन देखते हैं, सुनते हैं लाइव के माध्यम से, तो वो परमात्मा से बारंबार यही विनती करते हैं कि परमात्मा हमें तो संभाल के रखना, हे मालिक हमारे को ढीला मत छोड़ देना, जैसे आपने इनको छोड़ दिया, काल इनको नंगा नाच नचा रहा है परमात्मा। तो हमारे सत्सेवक भाई बहन जो है और अधिक वो दृढ़ होते हैं, सावधान होते हैं कि हमने कितनी जो है इस परमात्मा की मेहर को, इस परमात्मा की दया को संभाल के रखना है जो उन्होंने सात संगतियों पे की हुई है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए विशेष तौर से हम ये वीडियो जो है ये बनाते हैं। अब देखो पहले क्या था, जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा जो फादर था वो पंजाब में रहता था, धागा मेल में ठेकेदार था पटियाला में। तो हम छोटे छोटे थे 5-7 साल के। तो अब उस समय पंजाब में जो है मतलब उग्रवाद बहुत ज्यादा था। तो आए दिन आती थी अखबार में 2 आतंकवादी मारे गए, 3 आतंकवादी मारे गए, 2 आतंकवादी जो है वो पकड़े गए। अब हम छोटे छोटे थे, अब हमें पता नहीं था कि आतंकवादी होता क्या है, आतंकवादी होते कैसे हैं। तो एक बार जहां वो फैक्ट्री थी जहां मेरे फादर काम करते थे, उसी फैक्ट्री के पास में जो है कोई आतंकवादी मारा गया। और सुबह सुबह पूरी फैक्ट्री में चर्चा हो गई कि भाई आतंकवादी मारा गया, आतंकवादी मारा गया। तो हमने सोचा कि भाई आज तो देखेंगे आतंकवादी होते कैसे हैं। हमने सोचा भाई कोई सिर में कोई सींग वांग होते होंगे, कोई और ही तरह के होते होंगे कोई आतंकवादी। खाली नाम सुना था, देखा था नहीं, बालक थे। तो हम 2-4 लड़के जो है चले गए वहां पे, और वहां जाके देखा तो एक आदमी ऐसे रोड पे पड़ा, चारों मेर उसके पुलिस खड़ी थी और उसके गोली लग रही थी, मरा हुआ था। तो उसको देख दाख के मैंने कहा भाई आतंकवादी कहां है। तो वो जो दूसरे जो बच्चे थे उन्होंने कहा ये तो है आतंकवादी। मैंने कहा ये तो आदमी है। बोले आदमी तो होते हैं आतंकवादी, और आतंकवादी के कोई सिंह थोड़ी होते हैं। अब वो तो आतंकवादी तो समझ में आ गया था। अब जब से हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम लिया, और सतगुरु रामपाल जी भगवान बार बार जिक्र करते थे कि भैया तुम काल के दूतों से सावधान रहना। ये ज्ञान लेने के बाद काल अपने दूतों के माध्यम से तुम्हें भ्रमित करवाएगा, तुम्हारी मर्यादा तोड़वाएगा। काल के दूतों से सावधान रहना, काल के दूतों से सावधान रहना। तो नए नए नाम लिए थे हम 2013 में। अब काल का दूत हमने पहले कभी सुना नहीं था, ये क्या शब्द है। तो हमारे मन में सवाल उठता था कि काल के दूत होते कैसे हैं, काल के दूत होते कैसे हैं। क्योंकि गुरुजी तो काल के बारे में बताते थे, ओछा माथा, विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत। तो दास ने सोचा कि भाई काल का दूत भी कोई ऐसा ही होता होगा। अब पता चला संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में कि काल के दूत होते कैसे हैं। अरे खुद उनके परिवार वाले काल के दूत बन के बैठे हुए हैं। अरे वो भी इंसानों जैसे होते हैं। वो काल उन दूतों के अंदर, आप और हमारे जैसे इंसानों के अंदर, उन भक्तों के अंदर जो मर्यादा तोड़ चुके होते हैं, जो गुरु जी के वचन के बाहर हो चुके होते हैं, जो गुरु जी को मानुष मानते हैं, काल उन्हीं के अंदर बैठ के उनको अपना दूत बना के, अपना एजेंट बना के अपना काम निकलवाता है। जैसे 650 साल पहले उसने कमाल के माध्यम से अपना काम किया, फिर धर्मदास के बेटे नारायण दास के माध्यम से अपना काम किया, और आज वो काल संत रामपाल जी के भाई महेंद्र के माध्यम से, उनके दोनों बेटों के माध्यम से, उनकी बेटियों के माध्यम से, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से, इन कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से इनको अपना एजेंट बना के, अपना दूत बना के संगत की ऐसी की तैसी करवा रहा है, सारे ज्ञान विरुद्ध कुकर्म करवा के। तो भाई इनसे बड़ा काल का दूत वर्तमान में धरती पे कोई और दूसरा नहीं है। और कितने अच्छे से परमात्मा ने, और भी देखो कितने सत्संग किए हुए हैं परमात्मा ने। ये संगत को सोचना चाहिए, संगत को समझना चाहिए। देखो हम जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये परमार्थ का काम है। आज तुम्हारे को ये बकवाद लग रही होगी, आने वाले समय में सिर पे हाथ रख के रोगे कि हमें कोई समझा रहा था लेकिन हम समझे नहीं। जैसे आज संत रामपाल जी भगवान 27 साल से कितना ज्ञान दे रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। पूरी दुनिया की आधी प्रतिशत जनसंख्या भी उनके ज्ञान को नहीं समझ रही। आधी प्रतिशत भी क्या होती है, आधे प्रतिशत बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, आधा प्रतिशत बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि 7.5-8 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में। और संत रामपाल जी के मुश्किल से 30 से 40 लाख भगत है, 30 से 40 लाख है। ये मैनेजमेंट वाले चाहे 3 करोड़ बोलो चाहे 4 करोड़ बोलो, इनको तो राजनीति करनी है। राजनेताओं को जो है इन्होंने तो खुश करना है कि हमारी 3 करोड़ की संगत, हमारी 2 करोड़ की संगत है। कुछ नहीं है, 30 या 40 लाख से ऊपर भगत नहीं है, और वो भी खाली फॉर्मेलिटी वाले भगत हैं।
वो कोई भगत भी नहीं है। 75% वो काल के अनुसार चल रहे हैं, उनको ज्ञान से मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो परमात्मा ने अपने सत्संग में क्या बताया, और उन भाई बहनों को विचार करना चाहिए कि भाई परमात्मा ने एक सत्संग में हमें क्या बताया। मुसलमान धर्म के ऊपर गुरुदेव ने सत्संग किया। मुसलमान कहते हैं कि भाई अल्लाह का आदेश है मांस खाना चाहिए, हम तो मांस खाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि उस अल्लाह ने तो 7 दिन में 6 दिन में जब ये सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पे जा बैठा, तो 6 दिन में अल्लाह ने जो आदेश देने थे, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, वो उस अल्लाह का आदेश था। और अल्लाह 7वें दिन जाके तख्त पे बैठ गया। उसके बाद यदि किसी ने आदेश दिया है मांस खाने का, तो वो अल्लाह का आदेश नहीं है, वो शैतान का आदेश है, वो काल का आदेश है। और उस शैतान के आदेश को यदि कोई अल्लाह का आदेश मान के मांस खाएगा तो उसकी बिरान माटी होगी, बिरान माटी। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में जो ये गंदी राजनीति करवाई जा रही है, इसके ऊपर परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया SHO का, कि एक व्यक्ति था और एक थानादार उसका मित्र था। उस व्यक्ति को उसका पड़ोसी बहुत ज्यादा दुखी करता था, परेशान करता था। उस व्यक्ति ने जाके अपने थानेदार मित्र से कहा कि भाई मेरा पड़ोसी मुझे बहुत दुखी करता है। तो उस थानेदार ने कहा कि मार सिर में लठ, मैं देख लूंगा। अब उसने ऐसा ही किया, उसने अपने मित्र का आदेश फॉलो कर लिया और उसने अपने पड़ोसी के सिर में उठा के मारा लठ, वो मर गया। मरते ही सरकार का विधान था कि यदि कोई किसी का मर्डर करेगा तो उसको सजाए मौत या उम्र कैद की सजा होगी। सरकार ने ऑर्डर पारित किया और वो ही उसका मित्र, वो ही थानादार जिसने कहा था कि मार लठ में देख लूंगा, सरकार के आदेश से, राजा के आदेश से, वो ही थानादार अपने मित्र के हाथों में हथकड़ी पहना के और जेल में डाल के आया। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में आपको जो ये गंदी राजनीति के जो आदेश दिए जा रहे हैं और आप सहर्ष इन आदेशों को अपने परमात्मा का आदेश समझ के फॉलो कर रहे हो, ये शैतान के आदेश हैं, ये मैनेजमेंट के आदेश हैं। संत रामपाल जी के भक्ति विधान में, उनके 28 वर्षों के सत्संग में, उनके किसी भी आदेश में, किसी भी वाणी में आप दिखा दीजिए कि संत रामपाल जी ने अपने भक्तों को गंदी राजनीति करने की सलाह दी है, राजनेताओं का सपोर्ट करने की सलाह दी है क्या? संत रामपाल जी ने किसी पार्टी विशेष का नाम लेके अपने भक्तों से वोट डलवाए हैं क्या? ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है, ये संत रामपाल जी का आदेश नहीं है, ये तो उस SHO रूपी मैनेजमेंट का अपना आदेश है जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। ये राजनेताओं के तुम ये तलवे चाट रहे हो, कल को पछताओगे बहुत ज्यादा। काल के मुकदर खाओगे, काल के मुकदर बच नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? ध्यान से सुनो, ये सत्संग परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं किए, ये हमारा टाइम पास करने के लिए नहीं किए। गुरुदेव को पता था कि वो समय आएगा मेरी संगत में, मेरे परिवार वाले, ये काल के दूत मेरे बच्चों को भ्रमित करेंगे मेरा ही नाम ले लेके। इसीलिए परमात्मा ने ये सत्संग किए हैं। सत्संगों का निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। संत रामपाल जी ने विश्व के सभी धर्मों का निष्कर्ष निकाल दिया, गीता, वेद, पुराण, बाइबल का निष्कर्ष निकाल के दे दिया। अब संत रामपाल जी अपने सत्संगों का निष्कर्ष नहीं निकाल के देंगे। सत्संगों का निष्कर्ष उनके ज्ञान को आधार बना के भक्तों ने निकालना पड़ेगा। और जो नहीं निकाल पाएगा वो भाई ऐसे ही अपनी बिरान माटी करवाएगा, अपनी दुर्गति करवाएगा फिर अंत में, क्योंकि मर्यादा किसी की बचेगी नहीं, मर्यादा तो किसी की है ही नहीं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए भक्तों की मर्यादा तो है ही नहीं, बिल्कुल सबकी मर्यादा खंडित है, उनकी बैटरी चल रही है। अभी जिनके संस्कार में ऐसा कोई बुरा समय नहीं है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है, जिसका बुरा समय आता जा रहा है और मर्यादा है नहीं, तो परमात्मा रक्षा करेगा नहीं, सबकी दुर्गति हो रही है। आने वाले समय में क्या भयंकर होगी ये आपकी आंखों के सामने आए तब देख लेना। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा SHO का उदाहरण देके? इस उदाहरण को सुन के उन भक्तों की आंखें खुल जानी चाहिए जो इस काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लग के परमात्मा के आदेशों के विरुद्ध और मनमाना आचरण कर रहे हैं, अपनी मर्यादा तोड़ के अपने पैर पे खुद जो है कुल्हाड़ा मार रहे हैं। जैसे भारत का संविधान है, तो यदि कोई किसी की हत्या करता है तो उसको सजाए मौत होगी। एक समय एक SHO दरोगा का मित्र कोई ग्रामीण था, उस ग्रामीण का, उस व्यक्ति का कोई पड़ोसी साथी
साथ वाले मकान का, उससे द्वेष रखता था, झगड़ा करता था, मानता नहीं था। उसने अपने मित्र एसएचओ दरोगा जी से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा एक पड़ोस में दुश्मन बना हुआ है, मानता नहीं है, तंग कर रहा है, क्या करूं? एसएचओ ने कह दिया कि मार उसका लठ, माफ देख लूंगा। अब उसने जाके उस पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, उसका लठ मार दिया, वो मर गया। और उसी क्षेत्र का प्रभारी था वो एसएचओ। राजा का आदेश था कि यदि कोई किसी की हत्या कर दे उसको सजा मौत होगी, और एक अधिकारी ने कह दिया तू मार लठ, माफ देख लूंगा, तो उसने राजा का विधान तोड़ दिया, एसएचओ का आदेश पालन करके, तो सजाए मौत को प्राप्त हुआ, उसको दंड मिला। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा का आदेश तो 6 दिन में सृष्टि रच कर चला गया, बताया गया तो उसने बताना था, वो विधान है। उसके बाद कोई अन्य देव या कुरान शरीफ का ज्ञान दाता या गीता का ज्ञान दाता या कहीं भी किसी पुराण में कोई लिखा है तो उसका आदेश नहीं है, वो किसी एसएचओ का आदेश है। उसका पालन करके तुमने अगर कोई गलती की तो दंडित होगे, ये विधान है भगवान का। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो गंदी राजनीति जो तुम कर रहे हो ना, बाबा बालक नाथ, फलाना नाथ, बीजेपी को वोट सपोर्ट, कुत्तों की तरह उनकी रैलियों में जा रहे हो, उनका समर्थन कर रहे हो, ये एसएचओ का आदेश मान रहे हो तुम। एसएचओ का आदेश है, ये अल्लाह अकबर संत रामपाल जी का आदेश नहीं है गंदी राजनीति करने का। कल को दुर्गति तुम्हारे सिर के सामने खड़ी होगी, तुम्हारे सिराने दुर्गति होगी, फिर कहां जाओगे, किससे समयाचना मांगोगे? क्योंकि इन्होंने तो जो कहना था, जो बताना था, बता दिया अपने सत्संगों में। अब तुम्हारा कान पकड़ पकड़ के फूक नहीं मारेंगे कि मैंने क्या समझाया था, मैंने क्या बताया था। ये किसी को अलग से कोई कोचिंग नहीं देता ज्ञान की, ये परम संत है। जिस प्रकार बरसात समान रूप से जो है बरसात करती है, वर्षा करती है, अब जिसका पात्र ही उल्टा रखा हुआ तो फिर बरसात का क्या दोष है? तो संत रामपाल जी ने तो समान रूप से ज्ञान दिया है। अब जो सत्संग सुनते समय अपने आंख नाक कान ही बंद करके बैठ जाए, चिंतन मनन ना करे, तो संत रामपाल जी का क्या दोष है? तो भाई तुम ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट रूपी एसएचओ के आदेश फॉलो कर रहे हो, और कल को तुम्हें पछताना पड़ेगा। खुद की दुर्गति कराओगे, अपने बाल बच्चों की भी तुम दुर्गति करवाओगे। और भी बहुत सारी बातें परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह रखा है कि हमारा राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं, और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। और ये रोकने का तो काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? संत रामपाल जी के इस साफ सुथरे धार्मिक मार्ग में गंदी राजनीति का समावेश करके तुम लोगों से करवा के इस मार्ग को अवरुद्ध तो कर रहे हैं। ऐसे तो मार्ग होता है अवरुद्ध, जब भक्तों की मर्यादाएं नहीं रहेगी। और संत रामपाल जी आए अपने भक्तों का मोक्ष करवाने के लिए, और भक्तों की मर्यादा ये तोड़वा रहे हैं, ये काल के एजेंट। तो मार्ग में अवरुद्ध कौन बना हुआ है? ध्यान से सुनो, दुनिया पे फिट मत किया करो कि परमात्मा दुनिया के लिए बोल रहे हैं। अरे घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, हमेशा अंधेरा रहता है दीपक के तले। संत रामपाल जी के आसपास वाले, उनके साथ में रहने वाले, उनके परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, ये दीपक तले अंधेरे में है। इनको ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं है, ना इनको समझ में आया और ना इनको समझ में आएगा। ये अंत में अपनी दुर्गति करवा के मरेंगे, दुर्गति करवा के, और मारेंगे उनको भी साथ में, जो आज आंख बंद करके जो इनको फॉलो कर रहे हैं। क्या कह रहे परमात्मा? हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति को इच्छा रखते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने, ना हम किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई इच्छा रखते, और तुम्हें बाबा बालकनाथ की गोद में जाके बैठा दिया गोरखनाथ मनाने के लिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हो तुम? अगर भगत का कोई स्वार्थ नहीं है, जैसा कि परमात्मा कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए तो परमात्मा ने कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों करवा रहा है? इसका मतलब इनकी कोई इच्छा है उन राजनेताओं से, इनका स्वार्थ है। क्योंकि इनको पता है कि यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अब की बार मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को बनाया जाएगा, और बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन गया तो हमारा धार्मिक धंधा 2 गुना आगे बढ़ेगा। हमारे आश्रमों में कोई आपत्ति नहीं आएगी, हम खुल के जो है हर काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं।
तो इनका तो स्वार्थ है भाई। इनको भगवान पे विश्वास नहीं है, इनको तो बाबा बालकनाथ पे विश्वास है इनको। तो भाई इनके चक्कर में आके ये काल तुम्हें गोरखनाथ बना देगा, डोलोगे, अलग जगाते फिर अगले जन्मों में तुम घर घर में चिमटा लेके हाथ में। स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा। अब तुम्हारे गुरुजी के तो क्या वचन है और तुम क्या कर रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं बेटा तू दक्षिण में जा, चेला भाग रहा उत्तर में, तो क्या होगा भाई लास्ट में जब परिणाम आएगा तब। और क्या कह रहे हैं परमात्मा कि ये बंदी छोड़ राजनीति तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गुरुदेव फिर अपने विषय में कह रहे हैं कि मैं भी अगर गलती करूंगा तो भाई वही बात है, ये अपनी छतरी हटा लेगा, फिर ये कर्म का पाला फिर ये पड़े, इसे मार पड़ेगी फिर भयंकर। अपने विषय में भी गुरुजी इतना कह रहे हैं, तो आप और हम तो कौन से खेत की मूली है यदि राजनीति में जाके हिस्सा लेंगे, राजनीति में भाग लेंगे, राजनेताओं के ये तलवे चाटेंगे तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। यह हमने आजमा कर देख रखी है। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तक, और भाई ने वह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छत्ती गला कर रखे। अब बताओ, परमात्मा तो कहते हैं बंदी छोड़ राजनीति पॉलिटिक्स को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी। और जो गलती करेगा तो फिर क्या सजा मिलेगी। अब बताओ आप किसका आदेश मान रहे हो भाई। अरे कोई तो एक ऐसा सत्संग दिखा दो। मैं तुम्हें कितने सत्संग दिखा रहा हूं, तुम्हें कितने सत्संग दिखा रहा हूं गुरुदेव के, जहां गुरुदेव ने राजनीति ना करने के लिए कहा है, राजनीति से कोई संपर्क भी नहीं रखना। तुम मुझे एक छोटा सा सत्संग दिखा दो गुरुजी का जिसमें गुरुजी ने यह कहा हो कि हां भक्तों को राजनीति करनी चाहिए, भक्तों को राजनेताओं का कुत्ता बनना चाहिए, भक्तों को राजनेताओं का सपोर्ट करना चाहिए, भक्तों को बीजेपी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देना चाहिए। एक भी सत्संग बता दो, 1 लाख रुपया तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा। दिखा दो एक भी सत्संग परमात्मा का। और उसके बाद भी तुम लोग आंख बंद के चल रहे हो, तो आने वाले समय में जो दुर्गति तुम्हारी होगी वो जगत वालों की भी नहीं होगी, क्योंकि जगत वालों को तो ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको तो परमात्मा संभाल लेगा। अरे तुम्हें ज्ञान देने के बाद भी गोबर खाने की आदत पड़ी हुई है तो क्या करेगा परमात्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ सांची तजय और करे झूठे से ने, उसकी संगत तो हे प्रभु सपने में भी ना दे। यानी ऐसे निकम्मे जो जानबूझ के सांची तज रहे हैं। गुरु कह रहा है राजनीति नहीं करनी, फिर भी राजनीति कर रहे हैं, तो तुम तो जानबूझ के सांची तज रहे हो। तुम्हारी तो शकल देखना भी महापाप है। अब बताओ, परमात्मा कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। अरे तुम्हारे इन कुकर्मों से तुम्हारा गुरु सुखी होगा या दुखी होगा। नालायकों समझो, आंखें खोलो, अंत में रोगे ऊपर हाथ करके, कोई नहीं बचाएगा। अकाल मौत मर रहे हैं मैनेजमेंट के साथी, अकाल मौत मैनेजमेंट वाले रोजाना। सतगुरु किसी को नहीं बचा रहा, क्योंकि मर्यादा किसी की छोड़ी नहीं मैनेजमेंट ने। 10 साल से इन्होंने एक ही काम किया है, भक्तों की मर्यादा तुड़वाना और माया प्राप्ति, ज्योति पाठ। और अब तो इन्होंने इतना गंदा काम कर दिया उन आश्रमों में, कबड्डी के मैच तक बना दिए आश्रमों में। इन्होंने कबड्डी खेल रहे हैं सरेआम, 31 हजार रुपए भक्तों का दान का वो कबड्डी की टीम को दे रहे हैं। अरे वो क्या करेंगे, वो शराब पियेंगे, मांस खाएंगे। वो 31,000 रुपए वो जगत वाले लेके जो कबड्डी का मैच खेल रहे हैं उन आश्रमों में, वो जगत वाले क्या करेंगे। वो लड़के मांस खाएंगे बॉडी सोडी बनाने के लिए, कोई बियर पिएगा, कोई शराब पिएगा, कोई जो है सांग सिनेमा देखेगा, है तुम्हारे दान का दुरुपयोग। अरे वो सतगुरु कैसे समझाएगा मेरे भाई। उन्होंने जो समझाना था समझा दिया, 8 साल से हम भोग रहे हैं। आने वाले समय में संत रामपाल जी के भक्तों की वो दुर्गति होगी, दुनिया देखेगी दुनिया। कितने वीडियो हैं परमात्मा के राजनीति के विषय में, अब ये वीडियो देखिए आप। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा बिल्कुल, और बात तेरे काम में आवे, और बात क्या, ये राजनीति वाली बातें। और वो जीतेगा नहीं, वो जीतेगा, देख लिए, सारा दिन थूक बिलोते रहेंगे। अब जब तक ये चुनाव नहीं हो जाएंगे, जब तक इनका रिजल्ट नहीं आएगा। और जो लोग इस मैनेजमेंट की बात को मान के राजनेताओं के तलवे चाटने के लिए वहां गए थे,
और जो उनका सपोर्ट करेंगे उनको वोट करेंगे। जब तक वो हार जीत का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक उनके दिमाग में ये चलता रहेगा, और गुरुजी का आदेश है बीजेपी जीतेगी, और गुरुजी ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी जीतेगी। दूसरा बोला अरे नहीं यार, राजस्थान में तो कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस जीतेगी, अशोक गहलोत का बहुत अच्छा माहौल है, और तू रहने दे, गुरुजी ने सपोर्ट कर दी। और यदि वो बीजेपी हार गई तो कई मूर्ख भक्ति छोड़ देंगे। जैसे 2019 में जब कांग्रेस हारी तो कईयों ने भक्ति छोड़ दी थी कि संत रामपाल जी ने तो कहा था कि तुम कांग्रेस का सपोर्ट करो, और ये तो कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। कई मूर्खों ने भक्ति छोड़ दी। और ये देख लेना, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं, बिना ज्ञान के तो ये तलवे चाट रहे हैं राजनेताओं के, मैनेजमेंट के कहने पे, ये सोच के कि बीजेपी का सपोर्ट कर दिया गुरुजी ने, बीजेपी जीतेगी। और यदि हार गई तो कई मूर्ख भक्ति छोड़ेंगे, और जीत गई तो कौन सा किला तोड़ देगी, हमें क्या लेना देना। बीजेपी तुम्हें सतलोक पहुंचा देगी क्या? बीजेपी तुम्हें त्रिकुटी पे पहुंचाएगी क्या? बीजेपी तुम्हें यम के दूतों से बचाएगी क्या? भक्तों का तो मतलब ही नहीं है, चाहे हारे चाहे जीते भाड़ में जाओ। अगर किसी को वोट भी डालना तो चुपचाप डाल के आ जाओ, उनका सपोर्ट करने की जरूरत क्या है? पार्टी विशेष देख के वोट करने की जरूरत क्या है? अब मान लीजिए किसी भगत ने तो देना वोट जो है वो कांग्रेस को, और उधर से मैनेजमेंट का आदेश आ गया कि बीजेपी को, अब वो क्या करेगा? अब वो तो जबरदस्ती हो गई उसके साथ में, वो तो गुरुजी का आदेश मान के वोट देना था कांग्रेस को और अब देगा वो बीजेपी को, तो ये तो जबरदस्ती हो गई। तो भाई परमात्मा है ये कोई पाखंडी, कोई आम संत नहीं है। ये अपने भक्तों से गंदी राजनीति करवाने इस गंदे लोक में नहीं आता। अरे गुरुजी सत्संगों में रोते हैं मूर्खों, आंखों में आंसू निकाल निकाल के, तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देख के कि आने वाले समय में इनके साथ में क्या बनेगी। मेरे नाम पे राजनीति, काल ने क्या कहा था, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न मान कहा तुम्हारा, तुम्हारी ओढ़ ले वाद बधाऊं, याविद जीवों को भरमाऊं, कि तेरा ही नाम ले लेके उल्टे काम करवाऊंगा सारे। और वही हो रहा आज, काल ने जो कहा था कि तेरा ही नाम ले लेके उल्टे काम करवाऊंगा, और आज वास्तव में काल ने वही काम करवा दिया अपने एजेंट मैनेजमेंट के माध्यम से। गुरुजी का फर्जी आदेश बता बता के राजनीति करवा रहे हैं भक्तों से। आश्रमों में जगत वालों को ठूस दिया, किसी के लिए स्टेडियम बनवा दिया, कहीं पे कबड्डी का मैच हो रहा है, ज्योति पाठ के नाम पे माया की लूट मच रही है, भगत मर रहे हैं, मरने दो। पूरा ड्रामा कर दिया इन्होंने काल प्रेरणा से। भाई इसी ड्रामे में उस अंतर्यामी परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चे छांट लिए और सात संगति रूपी हाथी पे बैठा दिया कि बस मेरे तो यही हैं, गोता मारूं सुर्ग में जा बैठूं पाताल। देखो जब भी कोई अच्छी बात होती है हाथ का निशान या फिर गुब्बारा आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं गोता मारूं सुर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा ने अपने हीरे मोती लाल सात संगति रूपी हाथी पे बैठा दिए, और जो निकम्मी आत्मा सात संगति से नीचे गिरेगा, अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी छोटी सोच के चलते, अपनी मान बढ़ाई के चलते, उनकी तो मैनेजमेंट वालों से भी भयंकर दुर्गति है। इसलिए भैया अपनी भक्ति, अपनी मर्यादा अपने हाथ में है, किसी के भरोसे ना रहना। इस पवनदास की जिम्मेदारी 8 साल से केवल इतनी थी कि आप लोगों को सही रास्ता बताऊं, गुरुजी के ज्ञान आधार से आप लोगों को जो है वो चलना सिखाऊं। और वो सेवा परमात्मा ने दास से बखूबी करवाई है, चाहे परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो मेरी, लेकिन परमात्मा ने 8 साल से कोई कसर नहीं छोड़ी। हर प्रकार से आप लोगों तक परमात्मा ने सुख में या दुख में, जिन भी मैं परिस्थितियों में रहा हूं, आप लोगों तक मैंने मैसेज पहुंचाए हैं मेरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी रजा से। उनकी रजा के बिना तो दास एक शब्द भी नहीं बोल सकता। तो उस मालिक का धन्यवाद करो जो भाई सात संगति से ज्ञान आधार से जुड़े हुए हैं। सारे ज्ञान आधार में नहीं है, ध्यान रखना सात संगति में भी वही ये छटनी तो होती रहेगी, दो चार तो आते रहेंगे, नीचे गिरते रहेंगे, अंत में बचेंगे वही जिनके लिए परमात्मा आता है। सीधी बात यह है। देखो आज परमात्मा 28 साल से ज्ञान दे रहा है, कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? 7.5 अरब की जनसंख्या है। आधी से आधी प्रतिशत दुनिया भी नहीं समझी। आधी से आधी प्रतिशत क्या होती है, यानी बिल्कुल चूंटी भर लोग भी नहीं समझे संत रामपाल जी के ज्ञान को। जबकि तो भगवान है, तो दास को भाई कौन कितना महत्व देगा? लेकिन वो महत्व देंगे जो परमात्मा के हंस होंगे, जो राग द्वेष मान बढ़ाई ईर्ष्या मन मुटाव इन सब से दूर होके और अपने आत्म कल्याण के लिए जो भक्ति कर रहे हैं, वो भैया वो समझेंगे इन बातों को, और वो ही चाहिए परमात्मा को। परमात्मा कहते हैं खोकापुर में काग मिला दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो रे। भैया कोई जहाज वहाज भर के नहीं जाते, इस गफलत में मत जीना। ये तो परमात्मा ने बोलना पड़ता है कि ताकि नालायक भक्ति पे लगे रहें।
टीचर कमजोर से कमजोर बच्चे को भी नहीं कहेगा कि तू फेल होगा, जबकि टीचर को तो पहले पता होता है कि ये सेकंड आएगा, फर्स्ट आएगा या फेल होगा। वो टीचर भी नहीं कहता किसी को, ताकि बच्चे का मनोबल ना टूट जाए। तो ये तो परम संत है भैया, ये कैसे कह देगा? ये तो ये कहेगा बच्चों भक्ति करो, सारे चलेंगे, जहाज के जहाज भर के चलेंगे। 650 साल पहले भी तो यही कहा करते थे, बच्चों भक्ति करो, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। एक भी गया क्या? एक कोई चिड़ी का बच्चा भी गया क्या सतलोक में? कोई नहीं गया। सब के सब वो महापुरुष यहीं पड़े, यहीं धक्के खा रहे हैं। अब वर्तमान में आएंगे या फिर वो आ चुके होंगे, सबके सब यही धक्के खा रहे हैं। तो भैया परमात्मा की वाणियां फेल नहीं हो सकती। सरदल दोनों दीन का, मन में दोष निधार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई अंश हमारा हो रे। अरबों में कोई, तो 7 अरब की जनसंख्या है। अब अरबों में कोई अंश हमारा हो रे। अब 1 अरब में 1 होगा तो 7 अरब में कितने हुए? 7। भैया ये कोई मौसी का घर नहीं है जो हम सतलोक चले जाएंगे। असंख्य युग हो गए धक्के खाते खाते। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी भी ना जाने हमने कितनी बर्बाद कर दी, रह जाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। भैया कोई बिरला निकलेगा, बिरला। और कौन बिरला? गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पे कृपा साहिब की हुई। कोई बिरला ही निकलेगा यहां से। और भैया वो बिरले परमात्मा साथ संगति से निकालेगा, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500। परमात्मा ही छाटेगा। और कौन छटेगा? जो हर प्रकार से बिल्कुल निरअभिमानी होके, मान बढ़ाई से दूर हटके, चाहे कोई दूसरा भगत उसके बारे में कुछ भी क्यों ना कहे। जैसे दास के विषय में 8 साल से ना जाने संगत क्या क्या भोग रही है। कोई तो गुरुद्रोही कहता है, कोई काल का दूत कहता है, कोई ठग कहता है, कोई पता नहीं क्या कहता है। कितने काल के दूत मेरे पीछे लग रहे हैं। दास ने कभी किसी की बात को सीरियस लिया? दास वो करता है जो मेरा परमात्मा मुझे प्रेरणा करता है, जो मेरा गुरु मुझे जो सत्प्रेरणा करता है, मैं वही करता हूं। मैं भक्तों की नहीं मानता। कोई कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे मैं तो गलत हो सकता हूं, जीव हूं। ये मेरा भगवान तो गलत नहीं है। इसके बारे में भी दुनिया क्या क्या कह रही है। तो भैया ये दुनिया तो काल की भांग पी के बोलती है। हमें दुनिया की बातों में ध्यान नहीं देना। हमने अपने परमात्मा के मिशन को समझ के परमात्मा के वचनों पे चलना है। फिर चाहे दुनिया कुछ बोले, भगत कुछ बोले, संगत कुछ भी बोले, चाहे वो आपके बारे में सच कहे चाहे झूठ कहे, आपने ध्यान ही नहीं देना। क्योंकि हमने तो अपने गुरुदेव भगवान की नजरों में सच्चा मुच्चा रहना है। संगत की नजरों में सच्चा मुच्चा बनना नहीं हमने। नहीं भैया, ये सतका मारा गया। संगत के सामने हम क्या सच्चा मुच्चा बनेंगे? संगत हमें पार कर देगी क्या? संगत हमारा उद्धार कर देगी क्या? जो हमारा उद्धार करने वाला है, जो हमें मोक्ष देने वाला है, जो अंतर्यामी है, हमें उसकी नजरों में सच्चा मुच्चा रहना है। तो भैया 8 साल से दास के विषय में क्या संगत बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, और आज भी क्या चल रहा है। दास को कभी इन चीजों की परवाह नहीं होती है। दास कभी ध्यान ही नहीं देता इन बातों पे। परमात्मा कहते हैं भोगते रहेंगे, वो तो कुत्ते हैं। वो तो अपना शीशे में मुंह देख देख के अपने जैसा ही दूसरे को समझते हैं। और जो बिना आधार के, बिना प्रमाणों के जो बात करते हैं, राग द्वेष में पड़ के निंदा चुगली जो करते रहते हैं, करने दो उनको, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 साल से परमात्मा ने भगत को अपने हाथों पे रखा है। आप सबको पता है कितने दुश्मन है इस दास के, कितने दुश्मन। जान से मारने तक की पूरी प्लानिंग, पूरी कोशिशें। घर में आके मेरे ऊपर हमला किया, जानवरों की तरह मारा, मुकदमे कर दिए, हर प्रकार से नीचे गिरा दिया। लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे हमेशा अपने हाथ पे रखा है। तो भैया मैं तो मेरे गुरुदेव भगवान के प्रति सच्चा मुच्चा रहना चाहता हूं, संगत के प्रति नहीं। और जो गुरुदेव के प्रति सच्चा मुच्चा रहेगा, संगत के सामने तो ऑटोमेटिक सच्चा मुच्चा रहेगा। तो भगत भाई बहनों, जिसने सतलोक प्राप्त करना है, ये नियम है, ये रूल है। जैसे आज दुनिया आपके गुरुजी के कितना पीछे पड़ी हुई है, खुद का परिवार गुरुजी के कितना पीछे पड़ा हुआ है। इनको बदनाम करवाने की हर संभव कोशिश करता है। इनको गालियां जितनी संत रामपाल जी का जो है परिवार इनको दिलवा रहा है, कोई नहीं दिलवा रहा। अब इन्होंने अलवर में सरेआम बाबा बालकनाथ का समर्थन कर दिया, बीजेपी का। अब कांग्रेस वाले संत रामपाल जी को गालियां देंगे कि नहीं देंगे? बताइए, कॉमन सेंस की बात है। कांग्रेस वाले संत रामपाल जी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? जबकि कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे कि ये बाबा मूर्ख है, ये बाबा तो बिल्कुल मूर्ख है। अरे 2014 का बरवाला कांड तो बीजेपी के टाइम पे हुआ।
बीजेपी ने बाबा को जेल में डाला, बीजेपी वालों के राज में बाबा पे देशद्रोह का मुकदमा पड़ा, बीजेपी वालों के टाइम में बाबा को उम्र कैद की जेल हुई, आज भी बाबा जेल में बैठा है और उसी बीजेपी का बाबा तलवे चाट रहा है, क्योंकि दुनिया को तो नहीं पता कि ये संत रामपाल जी का आदेश है या उनके निकम्मे परिवार का है। तो दुनिया तो संत रामपाल जी को दोषी मानेगी ना। कांग्रेस वाले तो संत रामपाल जी को जी भर के गालियां देंगे ना कि भैया बीजेपी से बाबा की क्या दुश्मनी थी। अरे बाबा, यदि कांग्रेस ने तेरे को तो बीजेपी ने यदि 2014 में आपको जेल डलवाया है तो कांग्रेस ने भी तो आपको 2006 में जेल डलवाया था। मुकदमे की शुरुआत तो करोथा कांड से हुई थी, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो बाबा फिर आप जो है इसका बीजेपी का समर्थन जो है वो क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस का क्यों नहीं कर रहे? तो कांग्रेस वाले तो गालियां देंगे संत रामपाल जी को। तो संत रामपाल जी को बेवजह, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं, बेवजह संत रामपाल जी के काल प्रेरित काल एजेंट परिवार के द्वारा जो ये कुकर्म किए जा रहे हैं, कांग्रेस वालों से फ्री में गालियां दिलवाई जाएंगी, फ्री में। बताइए, तो असली गुरुद्रोही कौन है? अरे असली गुरु विमुख कौन है? ये नहीं है कि आप गुरुजी को गाली दोगे, आप गुरुजी की बुराई करोगे तो ही आप जी जो है कि गुरुद्रोही कहलाओगे। नहीं, 650 साल पहले कमाल, जिसको परमात्मा ने गुरुद्रोही कहा है, कमाल ने कभी गुरुजी को गाली नहीं दी उस समय, कभी उनका विरोध नहीं किया, उन्हीं का नाम लेके, उन्हीं का ज्ञान बता के वो ही मंत्र दिया करता था। वो भी तो गुरुद्रोही है। तो वो ही सारे काम उस कमाल वाले आज ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। ये साइलेंट गुरुद्रोही हैं, ये साइलेंट गुरुद्रोही हैं मैनेजमेंट वाले। अपना धंधा भी कर रहे हैं, संगत की मर्यादा भी तोड़वा रहे हैं, संत रामपाल जी को बदनाम भी कर रहे हैं और सबका जीवन बर्बाद भी कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ना होता तो 8 साल से भाई यहां पे बैठ के ये प्रवचन नहीं सुना रहे होते। तो हमें इनकी झूठी धमकियों से, इनके जो है झूठे मुकदमों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता कि हम सच्चे हैं और हमारा भगवान सच्चा है। तो परेशानियां तो भैया सच्चे को उठानी पड़ती है। यदि आप अपने गुरुजी के मार्ग पे चलोगे, अपने गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलोगे, यदि भगत अपने गुरुजी के वचन पे चलेगा, ज्ञान आधार बना के चलेगा, तो भैया भगत के साथ वही सब कुछ होगा जो उसके गुरुजी के साथ हो रहा है। और 8 साल से इस दास के साथ में सब कुछ वो हुआ है जो गुरुदेव भगवान के साथ में हुआ है। तो ये पहचान होती है कि आप काल के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं या आप अपने गुरुदेव भगवान के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। तो साध संगत से जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, भैया ये लास्ट मौका है, अंतिम मौका है। अगर साध संगति रूपी हाथी से नीचे गिर गए, और गिरोगे कैसे? अपनी खुद की कमजोरी से, अपनी खुद की अज्ञानता से नीचे गिरोगे। बाकी भगवान ने तो बहुत अच्छी जगह बैठा दिया, भगवान ने तुम्हें नीर खीर का निबेरा करना सिखा दिया, सही और गलत में जो है निर्णय करना सिखा दिया, तुम्हें हर प्रकार की शंकाओं के समाधान से परिचित करवा दिया, तुम्हें हर प्रकार के माइनस पॉइंटों से जो है परिचित करवा दिया। अब भैया काल यदि तुम्हें गिराएगा तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है मान बढ़ाई और दूसरा है राग द्वेष। अगर आपने किसी भगत भाई से, चाहे वो मैनेजमेंट वाला हो, चाहे वो साध संगत से जुड़ा हुआ हो, यदि आपने किसी से मनमुटाव रखा अपने मन में, यदि कोई दूसरा भगत भाई, चाहे मैनेजमेंट वाला है चाहे साध संगति वाला है, यदि आपसे वो मनमुटाव कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, आपकी निंदा चुगली कर रहा है, और यदि आपने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो कर रहा है, भैया दोनों के दोनों नरक में जाओगे, दोनों के दोनों। ज्ञान आधार ये कहता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। और फिर भी यदि कोई जबरदस्ती आपके खिलाफ किसी को कुछ कह रहा है, भड़का रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो आपने 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं। या तो बिल्कुल शांत रहो, कुछ मत कहो, आप जो जैसा करेगा समय आने पे अपना पाएगा। दूसरा तरीका, आपको लगता है कि मैं सही हूं और ये भगत मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है, आप उससे अपना रिश्ता काट दो, उससे अपना जो कनेक्शन है समाप्त कर दो। लेकिन राग द्वेष भरी बातें उसके बारे में नहीं करनी, मनमुटाव भरी बातें उसके बारे में नहीं करनी।
किसी दूसरे के आगे भले वो गलत है, आपने और उसने आपके साथ में जो है वो गलत किया है, फिर भी आपने भक्तों के सामने उस भगत के बारे में कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना। देखो आप सबको पता है 3 महीने पहले हमारी टाटा सफारी गाड़ी चोर चुरा के ले गए। दास ने लाइव आके सार्वजनिक तौर पे सभी भाई बहनों को बता दिया। क्यों? क्योंकि गाड़ी सार्वजनिक आई थी, सब भाई बहनों के सहयोग से आई थी और चोर उसको चुरा ले गए। तो दास ने एक बार लाइव आके आप सबको बता दिया कि वो चोर कौन है और कैसे उसने गाड़ी चुराई, कहां से उसने गाड़ी चुराई। उसके बाद आपने कभी भी किसी भी वीडियो में, किसी भी ऑडियो में, किसी भी लाइव में आपने मुझ पवन दास के नाम से उस चोर का नाम सुना? उस गाड़ी का कोई जिक्र सुना आपने? जबकि 24 लाख की गाड़ी थी। सुना आपने? सत्सेवक भाई बहनों के मेहनत के पैसे की गाड़ी थी। सुना आपने? कभी नहीं सुना ना। भैया हमने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के चलना है। चोर चोरी करेगा, वो अपनी करनी पाएगा आने वाले समय में। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमें परमात्मा ने और दे दी उससे भी अच्छी। हमारा क्या बिगड़ गया? हम परमात्मा के वचन में रहे। मालिक कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। तो जिन्होंने ठगा है वो आने वाले समय में वो भोगेंगे अपना। हमें तो परमात्मा ने फिर दया बख्श दी। मालिक ने समर्थ के घर में किस बात की कमी है? अगर हम उसके वचन में चलेंगे तो, अगर हम उसकी मर्यादा में चलेंगे तो परमात्मा कोई कमी छोड़ता है क्या? ये तो राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, शहंशाहों का शहंशाह, महाराजाओं का महाराजा, भगवानों का भगवान, अल्लाहों का अल्लाह, शहंशाहों का शहंशाह, प्रभुओं का प्रभु, मसीहों का मसीह, सच्चा वाहि गुरु है। ये किस बात की कमी छोड़ देगा? किस बात की कमी छोड़ देगा ये? तो जो इसके वचन पे चलेगा, जो इसका होके चलेगा, फिर देखना परमात्मा अपनी आत्मा के लिए क्या नहीं कर देगा। अब लोग जलते हैं पवन दास से, गाड़ियों में घूमता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। अरे मेरा बाप पहना रहा है, अरे मेरा बाप शहंशाह है, भिखारी नहीं है तुम्हारे मैनेजमेंट की तरह झूठ बोल बोल के उसकी आड़ में भीख मांगने वाला नहीं है मेरा बाप। मेरा बाप तो भिखारियों को भीख देने वाला है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीनी दान। ये मेरा बाप, ये शहंशाह, ये सावरसा सेठ, ये पवन दास तो भैया सेठ का लड़का है, सेठ का, संत रामपाल जी का। अरे मेरा बाप दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, जिसने 21 ब्रह्मांड इस काल को भीख में दे रखे, तो अपने बच्चे को क्या अपने हाथों पे नहीं रखेगा? पता नहीं क्या कर दे परमात्मा अपने बच्चे के लिए। और देखते जाओ आने वाले समय में ये जलने वाले ऐसे जलते रहेंगे, मरने वाले ऐसे मरते रहेंगे। हम तो परमात्मा पे आश्रित है, हम काल के दूतों पे आश्रित नहीं है। जो इसका बन जाएगा फिर देखना ये दुनिया उसके चरणों में लुटा देगा। अभी तो संघर्ष का समय है। परमात्मा कहते हैं ना अभी तो गेम जारी है, हार जीत तो बाद में होएगी। तो भैया आने वाले समय में देखना कौन गुरुद्रोही है, कौन काल का दूत है, और किसने क्या किया और किसने 8 साल में क्या नहीं किया। जब रिजल्ट का समय आएगा तब पता चलेगा तुम्हें। तो भैया पवन दास को लेके मत जला करो। पवन दास तो सेठ का लड़का है और पवन दास से जलोगे तो सेठ नाराज हो जाएगा, और सेठ जी नाराज हो गए ना तो तुम्हारी ये लुटिया है ना ये लुट जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। मेरा बाप है, मुझे जिस हाल में रखे वैसा रहूंगा मैं। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाऊं मैं, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। मालिक की मर्जी मुझे किस हाल में रखे, इसने मुझे गरीबी में भी रखा और आज परमात्मा ठाठ करवा रहा है, तो सेठ की मर्जी है। सेठ की मर्जी है भाई। गाड़ी क्या, कल को ये तो हेलीकॉप्टर में भी बैठाएगा, अरे ये तो एरोप्लेन भी दिलवाएगा कल को मेरे भाई। जब विदेशों में जाएंगे हम सत्संग करने परमात्मा के साथ में, ये तो एरोप्लेन भी दिलवाएगा मेरे भाई, ये तो हेलीकॉप्टर भी दिलवाएगा। उस समय तो मुझे लगता है तुम तो भुन के मतलब सिट्टा हो जाओगे कि ये क्या हो गया, हम तो इसको गुरुद्रोही समझ रहे थे, ये क्या हो गया। तो भैया ये तो सेठ जी का काम है। सेठ जी आगे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो पवन दास से जो है राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, उल्टा नुकसान में जाओगे। और 8 साल का इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने पवन दास के साथ में राग द्वेष किया, मन मुटाव किया, आज उनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, ऐसी तैसी हुई पड़ी है उनकी। हाथी की सवारी से जाके वापस वो गधे की सवारी पे आ गए। गधे की सवारी पे भक्ति छोड़ने की
कगार पे हैं, मदन पंथ में जाने की सोच रहे हैं, पवन दास से राग द्वेष करने वाले, मनमुटाव करने वाले अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो भैया पवन दास अब ऐसा उन लोगों के लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि हम परमात्मा के विधान को फॉलो करते हैं। हमारे साथ जो गलत करता है हम उसके बारे में गलत सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर है, हम सोचते भी नहीं उनके साथ में कि इनके साथ में ऐसा हो जाए। फिर ये बदला अपने आप लेता, फिर ये सेठ फिर अपने आप बदला लेता है। जब हम तो सेठ पे छोड़ देते हैं सारी कि परमात्मा आप जानो और वो काल के जो है वो एजेंट जाने, हम तो आपके वचन पे चलेंगे परमात्मा, ना किसी को गाली देंगे, ना किसी के साथ मारपीट करेंगे, ना किसी पे झूठा कोई इल्जाम लगाएंगे, ना किसी पे मुकदमा करेंगे, कोई 2 थप्पड़ मारेगा खा लेंगे परमात्मा, हम आपका नाम बदनाम नहीं करेंगे, हम ये गंदी राजनीति नहीं करेंगे, काल के एजेंटों को ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं देंगे, काल के फर्जी आश्रमों में नहीं जाएंगे, आपको अपने घर में और अपने घट में समझ के अपने घर पे विराजमान करके भक्ति करेंगे, अपने घर को आश्रम बनाएंगे। फिर आगे काम सेठ का है, आगे मालिक की मर्जी। ये तो भाई राजाओं का राजा है, और राजा का बेटा कैसा होगा फिर? अरे सेठ का बेटा क्या होगा, वो भी तो सेठ ही होता है। तो भैया देखना आने वाले समय में परमात्मा क्या क्या ऐश करवाएंगे। यहां भी अगर कोई धरती पे कोई सुखी होगा तो संत रामपाल जी का भगत ही होगा, क्योंकि जिसका ये लोक सुखी नहीं उसका परलोक कभी सुखी नहीं हो सकता। तो परमात्मा इस लोक में भी अपने बच्चों को सारे सुख देगा, लेकिन देगा उनको जो यहाँ के सुखों से और दुखों से जो परिचित हो जाएंगे, यानी जो ज्ञान को आधार बना लेंगे और गुरु को भगवान बना लेंगे, घर को आश्रम बना लेंगे, उनके मौज करेगा ये सेठ। और कर रहा है। एक भाई मैसेज कर रहा था 6,000 रुपए का कोट पहनता है। अरे 6,000 के तो भाई मैं जुराब भी नहीं पहनता, वो भी छोटी है मेरे लिए। तूने तो बेइज्जती कर दी मेरी यार कि पवन दास ने 6,000 का कोट पहन रखा है। अरे 6,000 के तो मैं जुराब भी नहीं पहनता, वो भी मेरे लिए छोटी है। क्या है मेरे लिए 6,000 की जुराब? मेरा बाप सहनशाह है, सतलोक का राजा है। ये तो पता नहीं मेरे को सोने की जुराब पहरा दे, चांदी की जुराब पहरा दे, हीरे मोती लाल जड़ी हुई जुराब पहना दे परमात्मा। ये तो इतना जो है प्रसन्न होता है अपने उस भगत से जो अपने गुरु को अपना बाप मान लेता है। और क्या कहते हैं परमात्मा? वाके पक्की पावड़ी मेरे तन को चाम, सौपन में बहराई के जय कोई कहिए राम। या तो दिन रात सात संगतियों में भगवान की महिमा होती है, सपने भी भगवान के आते हैं। तो ये परमात्मा तो कहते हैं कि मैं ऐसे भगत को अपने शरीर की चमड़ी उतार के जूते बना के पहना दूं। अरे 6,000 का कोट कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई? तेरी तो सोच ही घटिया, तेरी तो सोच ही छोटी है। थोड़ा अपनी बुद्धि के लेवल को थोड़ा ऊपर ले अपनी बुद्धि के लेवल को। हम परमात्मा के बच्चे, सेठ के बच्चे हैं मेरे भाई। 6,000 के तो भिखारी पहनते हैं आजकल। 6,000 के कोट तो कचरा बीनने वाले पहनते हैं। वो सेठ अपने बच्चों को लाख के कोट पहनाएगा, लाख के। जलने वाले जलते रहेंगे। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था। तो भैया हम तो 8 साल से इन बातों की कोई परवाह नहीं करते। हमसे जलने वाले खुद ही जल गए, हमारे से मनमुटाव रखने वाले खुद ही मिट गए। थोड़े दिन भोगते हैं भों 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 भों, और बाद में कुछ नहीं लेना देना उनका, संगत में उनका था पता ही नहीं। दास के जेल जाते समय कितने लोग भोग रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं, वो कहां गए। हम ये खोल देंगे उसके बारे में, उसका ये खुलासा कर देंगे, आज उनकी शक्ल तक दिखाई नहीं दे रही, वो कहां है, जीवित हैं या मर गए। तो भैया सात संगति में राग द्वेष का काम नहीं है। हम अपने भगवान पे छोड़ते हैं, हम अपने गुरु जी को संभाल देते हैं कि गुरु जी आप जानो और वो जाने, हमें तो आपकी भक्ति करनी है शांति से, और जैसा रखोगे परमात्मा वैसा रहेंगे। तो मालिक की मौज है भाई, हम तो परमात्मा के दास हैं। खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, और जो राखूं त्यो ही रहूं हमरा के चारा। जो इसके अनुसार चलना सीख लेगा, फिर भैया ये जिसकी उंगली पकड़ लेगा ना, फिर आपको दुनिया में दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आएगा उसके बराबर। और आज तो तुम राजनेताओं के तलवे चाट रहे हो। तलवे चाटने चाहिए तुम्हें तुम्हारे भगवान के, तुम्हारे बाप के। तलवे चाट रहे हो तुम राजनेताओं के। तो परमात्मा 6,000 के कोट तुम्हारे को पहनाएगा या अपने सत्सेवक बच्चों को पहनाएगा? परमात्मा सच्ची सेवा तुम राजनेताओं के तलवे चाटने वालों को देगा या अपने सत्सेवक बच्चों को देगा?
जो दिन रात उस परमेश्वर का काम कर रहे हैं, आत्माओं को काल के जाल से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, आत्माओं का गुरुदेव भगवान के प्रति उनकी दृढ़ता बढ़ा रहे हैं। अरे परमात्मा किससे प्रसन्न होगा भगत जी? भैया राग द्वेष नहीं चलेगा बिल्कुल भी, 1% भी। संत रामपाल जी के मार्ग में राग द्वेष का तो नाम ही नहीं है। और जितने भी लोग सात संगति से नीचे गिरे हैं, सारे के सारे राग द्वेष में गिरे हैं। और सबने अपनी बिरान माटी करवा ली, सबने अपनी बिरान माटी। और थोड़ी बहुत की आने वाले समय में हो जाएगी, देख लेना। यहीं पे झक मरा के सात संगति में आना पड़ेगा यदि किसी ने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष प्राप्त करना है तो। ये नोट कर लो, 8 साल से परमात्मा ने इस दास को एक स्टैंड पे ऐसे नहीं खड़ा कर रखा। इस संगत में कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो 8 साल से केवल अपनी एक ही बात पे रहा हो। इस पवन दास को परमात्मा ने 8 साल से सच्चाई पे खड़ा रखा है। कदम कदम पे मेरा परमात्मा साथ देता है मेरा। बिगाड़ने वाले बहुत आए, खुद ही बिगड़ गए। भैया राग द्वेष नहीं चलेगा। अगर मेरे मन में राग द्वेष होता, छल कपट होता, अगर मैं ठग होता, फर्जी होता, मैनेजमेंट की तरह, परमात्मा ऐसी लात मारता, मैं भी कई राजनेताओं के तलवे चाट रहा होता। ये सद्बुद्धि नहीं देता आज परमात्मा। तो भैया सात संगति में बकवाद नहीं चलती, यहां केवल भक्ति चलती है, भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा इस सत्संग में? और बात तेरा काम न आवे। और मैनेजमेंट वालों तुम क्या कर रहे हो? बीजेपी को सपोर्ट करवा के, गंदी राजनीति का हिस्सा भक्तों को बनवा के, इसी गंदी राजनीति के विषय में क्या कह रहे हैं परमात्मा? और तुम क्या करवा रहे हो उन भक्तों से? सुनो। और बात तेरा काम न आवे। और बात कौन सी है? और बात है, ये बात देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा तो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, कहीं मंडली बना करके भाई फलाना जीतेगा ना, ना वो भी जीत सकता ना भाई, पक्की बात से लाले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना नहीं देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, रख सुना क्यों नहीं? यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं और उठ के चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहां बैठे वही परमेश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज देगा जो कोई भी नहीं दे सकता। सुन लिया अपने बाप के मुंह कमल से क्या कह रहा है? हैं? और बात तेरा काम ना आवे, और वो जीतेगा, और वो जीतेगा। अब गुरुजी कह रहे हैं जो चुनाव लड़ रहा है वो तो ठीक दुखी। अरे तुम क्यों उनके पीछे अपने सीते करवा रहे हो? टोटल गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हो। एक भी सत्संग परमात्मा को बता दो जिसमें उन्होंने भक्तों को राजनेताओं की संगति करने को कहा हो। परमात्मा तो कहते हैं राजनेताओं से हटके परमात्मा की तरफ बढ़ो, इनको फ्री छोड़ो, ये तो रोड राड बनाने के आदमी है। और तुम इनके पीछे लग जाते हो, इनको भी इनका काम नहीं करने देते। अरे हम संत हैं, भगत हैं, हमारा राजनीति से 36 का आंकड़ा होना चाहिए। हम सत्सेवक भी तो हैं। भैया परमात्मा ने हमारे को शहद चाटना सिखाया, शहद, गोबर चाटना नहीं सिखाया संत रामपाल जी ने। तो भैया इसलिए परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले बिछुड़ते काट समाना। संत रामपाल जी के भक्तों कान खोल के सुन लो, नोट कर लो। यदि समय रहते तुमने अपने कुकर्मों की हृदय से समायाचना संत रामपाल जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले नहीं करी, और साध संगति के वीडियो देख के अपनी मर्यादा ठीक नहीं करी, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो दुर्गति तुम भक्तों की होगी वो दुनिया वालों की भी नहीं होगी आने वाले समय में, और हो रही है वर्तमान में भी, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो तुम्हारी बैटरी चल रही है जितनी तुमने मर्यादा में रह के भक्ति की हुई है, अन्यथा तुम्हारे से अब देखना आने वाले समय में समय बताएगा तुम्हें। हमारी बात तो तुम मानते कहो, जब कोरोना आया तो उस समय तुम्हें पता चल गया होगा हजारों मरे, हजारों संत रामपाल जी के भगत है। क्यों भाई? संत रामपाल जी तो कहते हैं मेरे भगत को तो धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता है, और यहां तो एक अदृश्य वायरस पकड़ पकड़ के ले गए तुम्हारी चोटी, क्योंकि मर्यादा है ही नहीं। और कोरोना में एक भी सत्सेवक का कुछ नहीं बिगड़ा, एक का भी।
और आज तक एक भी सत्सेवक का ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई अकाल मृत्यु। और देखना तुम्हारा ये 26, 27, 28 को कौन सा ये धर्म यज्ञ है, इन आश्रमों में कितने मरेंगे आते जाते समय अखबारों में आएंगी। तो भैया क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? इस ज्ञान को आधार बनाओ, इस भगवान को दुखी मत करो। असंख्य युगों के बाद ये बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, इसको पहचान लो, माफी मांगो अपने भगवान से। इस मैनेजमेंट की चापलूसी मत करो, ये कुछ नहीं देगा सिवाय मौत के। अभी भी समय है, बाकी आपकी मर्जी भैया। हमारा काम तो है समझाने का, समझाते रहेंगे और मर्यादा में रह के अपने गुरु जी के वचन पे चलते रहेंगे। हमारा तो होना नहीं बाल विवाह का, इतना विश्वास होना चाहिए एक भगत को, बाल विवाह का नहीं होना। और तुम्हारे तो रोजाना चोटे खींच खींच के ले जा रहा काल, सर के चोटे खींच खींच के। और आने वाले समय में क्या होगा देख लेना। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।